माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। माँ और महादेव के चरणों में प्रणाम करते हुए पूज्य गुरुदेव सामने बैठे हैं, उनके चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूँ। और बीच में तारतम्यता थोड़ी सी टूटी, लेकिन आप इतने अच्छे श्रोता हैं कि मुझे लगता है कि मुझे संभाल लेंगे। तो चलता हूँ बिना किसी भूमिका के। और कवि क्या है, 4 पंक्तियाँ कि अंधेरा दूर कर दो जो समय के साथ के रवि हो, और मृदुल पुचकार दो इंसान को, इंसान की छवि हो, और मिटा दो द्वेष के बादल, बहा दो प्रेम की गंगा, नया निर्माण कर दो देश का जो देश के कवि हो। बहुत नया निर्माण कर दो देश का जो देश के कवि हो। और एक छंद अपने बारे में, और आप सबके लिए हमारे क्या अस्मिता है कि स्वाभिमान से न समझौते किए जीवन में, कि स्वाभिमान से न समझौते किए जीवन में, हानि लाभ यश अपयश को विचारा कब, कि स्वाभिमान से न समझौते किए जीवन में, हानि लाभ यश अपयश को विचारा कब, और खोने का मलाल और पाने का ख्याल, कहो सपने में भी कभी मन में विचारा कब, और द्वार पर अमावस के दिए से जले सदा हम, कि द्वार पर अमावस के दिए से जले सदा हम, अंधकार का लगाया हमने जयकारा कब, और स्वर्ण अट्टालिकाएं अट्टहास करती रही, झोपड़ी को बोलो दिया किसने सहारा कब। बहुत बढ़िया, अट्टहास करती रहीं। और कविता क्या है? कविता मनोरंजन की वस्तु नहीं है, कविता निश्चित रूप से राष्ट्र जागरण का विषय है। तो एक छंद कि युद्ध भूमि बीच शत्रु काट दिए घोड़े संग। आप में से कितने लोगों को इतिहास पता होगा कि हल्दी घाटी के युद्ध में तलवार के एक वार से महाराणा प्रताप ने घोड़े समेत बहलोल खान को बीच से 2 हिस्सों में चीर दिया था। तब कहता हूं कि युद्ध भूमि बीच शत्रु चीर दिए घोड़े संग, नहीं जंग खाई शमशीर हुई कविता, और मात्र बिंब में ही देख लक्ष्य भेद ना पड़ा, तो गांडीव से डाली आंख चीर हुई कविता, और 60 लाख सगर के पुत्र तारने को आई, पावन ले गंगा जी जो नीर हुई कविता, और 4 बांस वाला छंद सुन भेद दिया शत्रु, बिना आंख शब्द भेदी तीर हुई कविता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बांस वाला छंद सुन भेद दिया शत्रु, बिना आंख शब्द भेदी तीर हुई कविता, कि बलिदानी गाथाओं को करता प्रणाम सदा, नहीं मैं सुनाता हूं कहानी किसी और की, कि बलिदानी गाथाओं को करता प्रणाम सदा, नहीं मैं सुनाता हूं कहानी किसी और की, और चूर चूर हौसले हुए थे शत्रु के जहां पे, याद रहे भूमि बलिदानी चमकौर की, और 4 पुत्र भेंट चढ़े धर्म युद्ध में थे, याद कीजिए पुनः कहानी उस दौर की, और चिड़ियों को जिसने लड़ा दिया था बाजों संग, कर्जदार भारती है पूत सिरमौर की। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिसने लड़ा दिया था बाजो संग, कर्जदार भारती है पूत सिरमौर की। और मातृशक्ति बैठी है, उनके सम्मान में एक छंद निवेदित करता हूं कि त्याग तप धीरता का वेग बलवान हो तो, कि त्याग तप धीरता का वेग बलवान हो तो उफनाती नदियों की धार मोड़ देते हैं। क्या बात है, कि त्याग तप धीरता का वेग बलवान हो तो उफनाती नदियों की धार मोड़ देते हैं, और सतियों के सत का प्रभाव सदा ऐसा रहा कि काल के कराल वाले जाल तोड़ देते हैं, और तिनके की ओट से जो बोलती है सीता मैया, कि तिनके की ओट से जो बोलती है सीता मैया, तो हाथ रावण के भी खड्ग छोड़ देते हैं। क्या बात है। और यदि केश पांचाली के खुले हुए हों, और यदि केश पांचाली के खुले हुए हों, तो भीम शत्रु वक्ष का लहू निचोड़ देती है। क्या बात है। यदि केश पांचाली के खुले हुए हों, भीम शत्रुवक्ष का लहू निचोड़ देते हैं। और आप सबके सम्मान में एक छंद और कि माँ तो भारती के पुत्र माँ की आन बान शान, कि माँ तो भारती के पुत्र माँ की आन बान शान वाला फिर नया मजमून लिख डालेंगे।
और दुश्मन के खेमों में ये लाएंगे भूचाल फिर, और माँ के दिल का सुकून लिख डालेंगे कि खौलते हुए लहू की लिखेंगे रवानी फिर, बाजुओं का फड़का जुनून लिख डालेंगे और लिख देंगे यश गाथा फिर से ये भीम वाली, लिख देंगे यश गाथा फिर से ये भीम वाली, दुशासन की छाती वाला खून लिख डालेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यश गाथा फिर से ये भीम वाली, दुशासन की छाती वाला खून लिख डालेंगे। और गुरुदेव, एक शब्द हमें पढ़ाया जाता रहा बचपन से, भाईचारा। इस देश में अब भाई कौन है और चारा किसने बनाया, ये हम सब बहुत भली भांति जानते हैं। तो उस भाईचारे को 2-3 छंद समर्पित करता हूं। थोड़ा सा तेवर मेरा आपके आशीर्वाद से कड़ा हो जाता है, आशीर्वाद बनाए रखेंगे। स्वागत है, बहुत बढ़िया भैया। कि भाईचारे को बनाए रखने के वास्ते हम, भाईचारे को बनाए रखने के वास्ते हम कहो टीका चोटी और माला भूल जाएं क्या। कि भाईचारे को बनाए रखने के वास्ते हम कहो टीका चोटी और माला भूल जाएं क्या, और भूल जाएं ईदगाह कृष्ण जन्मभूमि पे जो राम जन्मभूमि वाला ताला भूल जाएं क्या। कि भाईचारे को बनाए रखने के वास्ते हम कहो टीका चोटी और माला भूल जाएं क्या, कि भूल जाएं ईदगाह कृष्ण जन्मभूमि पे जो राम जन्मभूमि वाला ताला भूल जाएं क्या। कि भूलें औरंगजेब जो जलाता था जनेऊ रोज, भूलें औरंगजेब जो जलाता था जनेऊ रोज, और पद्मिनी के जौहर की ज्वाला भूल जाएं क्या। और चिरवा दिए थे लाल जिंदा दीवार में जो छीन लिया मुंह का निवाला भूल जाएं क्या। बहुत बढ़िया, दिए थे लाल जिंदा दीवार में जो छीन लिया मुंह का निवाला भूल जाएं क्या। और कहो भूल जाएं क्या मोहम्मद बिन कासिम को, कहो भूल जाएं क्या मोहम्मद बिन कासिम को, दाहिर की तपती जवानी भूल जाएं क्या। बाजीराव पेशवा की वीरता को भूले कहो, खौलते लहू की वो रवानी भूल जाएं क्या। कि रैया राव चंपत के छत्रसाल महाबली, बुंदेलखंड का गौरव यहाँ विराजमान है। कि रैया राव चंपत के छत्रसाल महाबली, बुंदेलों की माटी और पानी भूल जाएं क्या। और चिड़ियों से बाज लड़े लाखों से एक भिड़े, गुरु गोविंद वाली बानी भूल जाएं क्या। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाह, बाज लड़े लाखों से बहुत बढ़िया, एक भिड़े, गुरु गोविंद वाली बाली भूल जाएं क्या। और क्या नहीं भूलना है, कि मत भूलो शमशीर वीर बप्पा रावल की। कि मत भूलो शमशीर वीर बप्पा रावल की, पानी राजपूत आने वाला मत भूलना। कि मत भूलो शमशीर वीर बप्पा रावल की, पानी राजपूत आने वाला मत भूलना। पृथ्वीराज ने खदेड़ फेंका था 17 बार, गोरी का मुंह किया था काला मत भूलना। कि मत भूलो शमशीर वीर बप्पा रावल की, पानी राजपूत आने वाला मत भूलना। पृथ्वीराज ने खदेड़ फेंका था 17 बार, गोरी का मुंह किया था काला मत भूलना। मत भूलना कभी तुम शिवा की भवानी को जो अफजल का पेट फाड़ डाला मत भूलना। और चीर दिया बहलोल एक ही इशारे से, राणा जी का हाहाकारी भाला मत भूलना। चीर दिया बहलोल एक ही इशारे से, राणा जी का हाहाकारी भाला मत भूलना। और एक छंद और इसी क्रम में, कि मातृभूमि के लिए जो भटके थे जंगलों में, राणा प्रताप की कहानी मत भूलना। कि मातृभूमि के लिए जो भटके थे जंगलों में, राणा प्रताप की कहानी मत भूलना। और छोड़ दिया सोने चांदी वाले बर्तनों में खाना, घास वाली रोटी और पानी मत भूलना। कि मातृभूमि के लिए जो भटके थे जंगलों में, राणा प्रताप की कहानी मत भूलना। कि छोड़ दिया सोने चांदी वाले बर्तनों में खाना, घास वाली रोटी और पानी मत भूलना। राष्ट्रहित न्योछावर
कर दिया था सर्वस्व, भामाशाह जैसे महादानी मत भूलना, और शीश कट गया धड़ करता रहा था युद्ध, बूढ़े शेर गोरा की जवानी मत भूलना। शीश कट गया धड़ करता रहा था युद्ध, बूढ़े शेर गोरा की जवानी मत भूलना। कि राजपूती आन मान शान का बने प्रमाण, राजपूती आन मान शान का बने प्रमाण, काटा सारा जीवन था देश की भलाई में। राजपूती आन बान शान का बने प्रमाण, काटा सारा जीवन था देश की भलाई में। और जिस ओर देखा उस ओर राई काई फटी, तेज ऐसा रहा सदा आंख के ललाई में। और शत्रुओं के रक्त का बहा दिया समुद्र कैसा, देखिएगा जाके कभी रक्त की तलाई में। और दूर दूर तक खदेड़ते रहे वे शत्रुओं को, जब तक भाला रहा राणा की कलाई में। जब तक भाला रहा राणा की कलाई में। के हरे रंग वाला ख्वाब देखा था जो अकबर ने, कि हरे रंग वाला ख्वाब देखा था जो अकबर ने, केसरिया उसे कर डाला था प्रताप ने। कि हरे रंग वाला ख्वाब देखा था जो अकबर ने, केसरिया उसे कर डाला था प्रताप ने। आया था जो सोच के कि जीत लूंगा मेवाड़, मुंह उसका तो किया काला था प्रताप ने। कि जननी वसुंधरा की आन है तो जीना बस, मन में तो यही स्वप्न पाला था प्रताप ने। और एक वार में ही मिली उसको 72 हूर, एक वार में ही मिली उसको 72 हूर, मार दिया जिसे एक भाला था प्रताप ने। एक वार में ही मिली उसको 72 हूर, मार दिया जिसे एक भाला था प्रताप ने। कि हल्दी घाटी बीच जब राणा ने भरी हुंकार, तो फौज मुगलों की थर थर कांपने लगी। कि हल्दी घाटी बीच जब राणा ने भरी हुंकार, फौज मुगलों की थर थर कांपने लगी। घूम घूम युद्ध भूमि बीच चहुओर फिर, चेतक की टाप धरा गगन नापने लगी। लाल लाल जीव संग खप्पर खड़ग लिए, कालिका भी युद्ध भूमि बीच नाचने लगी। और जय एकलिंग बोल जय हो प्रताप की, तो सारी धरा जय प्रताप मंत्र बाँचने लगी। सारी धरा जय प्रताप मंत्र बाँचने लगी। कि वायु वेग से चला था रणभूमि बीच जब, कि वायु वेग से चला था रणभूमि बीच जब, दहला दिया कलेजा चेतक की टाप ने। कि वायु वेग से चला था रणभूमि बीच जब, दहला दिया कलेजा चेतक की टाप ने। और टाप दर टाप दे के मस्तकों पे शत्रुओं के, पल पल लगा था वो सारी धरा नापने। जय एकलिंग की हो हर हर महादेव, जय एकलिंग की हो हर हर महादेव वाले मंत्र सारी धरा लगी थी अलापने। और चेतक पे हो सवार युद्ध किया आर पार, शत्रु को जहन्नुम दिखा दिया प्रताप ने। चेतक पे हो सवार युद्ध किया आर पार, शत्रु को जहन्नुम दिखा दिया प्रताप ने। इस क्रम में एक कविता रखता हूं, 5 मिनट और लूंगा आपके। चरखा खटर खटर। कि जब भूमंडल था गूंज रहा अल्लाह अकबर के नारों से, कि जब भूमंडल था गूंज रहा अल्लाह अकबर के नारों से, कांपती धरा थी जब थर थर इस्लामी अत्याचारों से। अरे गाय ब्राह्मण धर्म ग्रंथ खतरे में टीका चोटी थी। कि गाय ब्राह्मण धर्म ग्रंथ खतरे में टीका चोटी थी। और दिख जाता यदि यज्ञोपवीत कट जाती बोटी बोटी थी। कि शिखा सूत्र प्रच्छन्न हुए संकट था वेद पुराणों पर, मंदिर में अगर बजे घंटा आफत आती थी प्राणों पर। और कैसे धरती का मान बचे रक्षा हो सत्य सनातन की, किलकारी बची रहे कैसे भारत के हर घर आंगन की। उस महाकठिन अंधियारे में, उस महाकठिन अंधियारे में मानो दिनमान निकल आया। बप्पा रावल की वंशवेल पर नया वितान निकल आया। बप्पा रावल की वंशवेल पर नया वितान निकल आया। कि हाँ हाँ था वही प्रताप सुनो, मेवाड़ वंश का दीप्त भाल, रक्षक वह सत्य सनातन का, मुगलिया वंश का महाकाल, जिसके डर से मुगले आजम
जिसकी आहट भर सुनने से मुगले आजम घबराता था, जिसको सम्मुख पा मान सिंह हौदी भीतर छुप जाता था, जिसने बचपन से सुनी सदा रजपूती गौरव गाथाएं, जिसको बलवान बनाती थी जयवंता जैसी माताएं, जिसने न सुनी थी जीवन में लोरी परियों की तारों की, सुनकर कहानियां बड़ा हुआ जो मेवाड़ी सरदारों की, और जिसके पुरखों ने इतिहासों में सदा नए प्रतिमान गढ़े, बप्पा रावल सीरिया अरब इराक संग ईरान चढ़े। आप में से कितने लोगों को यह पढ़ाया गया इतिहास में कि परम प्रतापी वीर बप्पा रावल ने पूरे अरब को, जो वर्तमान अरब आप देखते हैं, उसको अपनी तलवार के नीचे, भगवा ध्वज के नीचे ले आए थे, और 35 मुसलमान बादशाहों ने अपनी राजकुमारियों का विवाह बप्पा रावल के साथ कर दिया था, इसलिए कि उनका राज्य उनकी तलवार से सुरक्षित रहे। कि जिसके पुरखों ने इतिहासों में सदा नए प्रतिमान गढ़े, बप्पा रावल सीरिया अरब इराक संग ईरान चढ़े, और तोला था राणा सांगा ने जब दुश्मन को तलवारों पर, और पद्मिनी कूद पड़ी थी जहां कभी अंगारों पर, जिस धरती ने देख रखी थी गोरा बादल की परिपाटी, जिस धरती ने देख रखी थी गोरा बादल की परिपाटी, स्वाभिमान का पाठ पढ़ाती, देखी जिसने हल्दी घाटी, जहां शीश की भेंट चढ़ाने वाली थी हाड़ा रानी, कि जहां शीश की भेंट चढ़ाने वाली थी हाड़ा रानी, और धरा भले थी पड़ी शुष्क तलवारों पर चमका पानी, धरा भले थी पड़ी शुष्क तलवारों पर चमका पानी। हाँ वही भूमि मेवाड़ भूमि, जिसका प्रताप ने मान रखा प्राणों से ऊपर, सुनो सदा इस वसुधा का सम्मान रखा, और जिसके डर से मुगले आजम आगरा छोड़ लाहौर गया। फिर एक इतिहास का प्रसंग आपके सामने लाता हूं कि हल्दी घाटी के युद्ध के ठीक बाद गायब कर दिया गया आपके यहां से। अकबर ने अपनी राजधानी आगरा से लाहौर शिफ्ट कर ली, और तब तक वापस आगरा नहीं आया भय से जब तक महाराणा प्रताप जीवित रहे। कि जिसके डर से मुगले आजम आगरा छोड़ लाहौर गया, काई सी फटी शत्रु दल में नरनाहर वह जिस ओर गया, कि घोड़े समेत बहलौल खान था चीरा एक इशारे से, कि घोड़े समेत बहलौल खान था चीरा एक इशारे थे, थी गूंज उठी हल्दी घाटी हर हर बम बम के नारे से, थी गूंज उठी हल्दी घाटी हर हर बम बम के नारे से। और यश गाथा इतनी लंबी है, लिखने में कलम न थकती है, जिसके बल कौशल के आगे नतमस्तक सारी जगती है, जिसकी गाथा का गान करें यह जड़ जंगम बीहड़ पहाड़, जिसके सच्चे साथी चेतक भाला तलवारे निज कटार। और मैंने तलवारे शब्द का प्रयोग क्यों किया, वो जानबूझकर किया। फिर एक इतिहास की घटना आपको बताता हूं। जिस समय महाराणा प्रताप की शिक्षा पूरी हुई और अपनी माता से आशीर्वाद लेने आए, तो जब उन्होंने पांव छुए अपनी माँ के, तो महारानी जयवंता बाई ने कहा, प्रताप मुझे एक वचन दो। प्रताप बोले, माँ मांगिए, क्या चाहिए? बोले, मैं तुमसे आज वचन मांगती हूँ, जीवन में निहत्थे शत्रु पर वार नहीं करोगे। तो उस दिन से महाराणा प्रताप सदैव अपनी कमर में 2 तलवारें रखते थे। यदि कभी शत्रु के हाथ से शस्त्र छूट भी गया तो उसको तलवार देते थे कि मैंने अपनी माँ को वचन दिया है कि मैं निहत्थे पर वार नहीं करूंगा, इसलिए तलवार पकड़ो, मैं तुम्हारा वध करूंगा। तो ये संस्कृति, ये संस्कार भारत के सनातन के रहे कि जिसके सच्चे साथी चेतक भाला तलवारे निज कटार, ऐसे प्रताप के चरणों में 100 बार प्रणाम हमारा है नतमस्तक। इस यशगाथा पर भारत सारा का सारा है, और डंका चहुं ओर बजे जिसका, झम 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 बजती झांझ रहे। यदि हो प्रकाश तो सूर्य सदृश, वरना अंधियारी सांझ रहे। जो रखे लाज धरती माँ की, निज मातृभूमि के लिए जिए। यदि जने पुत्र तो हो प्रताप, वरना माता फिर बांझ रहे। यदि जने पुत्र तो हो प्रताप, वरना माता फिर बांझ रहे। और 4 पंक्तियां देकर अपना स्थान लेता हूं कि भारती के अश्रु अब प्रतिकार मुझसे मांगते हैं।
कि भारती के अश्रु अब प्रतिकार मुझसे मांगते हैं और बैरियों के रक्त की ये धार मुझसे मांगते हैं और हर हर मचलती जांघ से ये भीम का संदेश कह दो, हर मचलती जान से ये भीम का संदेश कह दो कि द्रौपदी के केश अब श्रृंगार मुझसे मांगते हैं। हर मचलती जान से ये भीम का संदेश कह दो, द्रौपदी के केश अब श्रृंगार मुझसे मांगते। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। भारत माता की जय। कवि को, आज के मंच के पहले कवि को, उस आंगन की तुलसी को, आपके बेटे को, आपके बच्चे को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। मुझे 4 पंक्तियां किसी कवि की याद आती हैं कि जुगनुओं को, दादाजी, जुगनुओं को मेरे घर में चमकने नहीं देते। विकास को आवाज़ दूंगा इन 4 पंक्तियों के साथ, क्योंकि हम हमेशा अपने कार्यक्रम में एक ऐसे कलमकार को जगह देते हैं जिन्होंने मंचों पर अभी बहुत नई शुरुआत की होती है, जिनकी कलम छोटी होती है लेकिन भविष्य बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़े पांव, बहुत बड़े काम उनको करना होता है। तब कहना पड़ता है जुगनुओं को भी मेरे घर में चमकने नहीं देते। कुछ लोग हैं जुगनुओं को मेरे घर में चमकने नहीं देते, कुछ लोग हैं कि हमको पनपने नहीं देते। जुगनुओं को मेरे घर में चमकने नहीं देते, कुछ लोग हैं कि हमको पनपने नहीं देते। हम हैं कि नई पौध उगाने पे तुले हैं, और एक वो हैं जो हमें आगे बढ़ने नहीं देते, जो हमें आगे बढ़ने नहीं देते। प्रिय विकास त्यागी आए और अपने मन से पूरा का पाठ करें। विकास, स्वागत है आपका। माँ वीणा पानी को नमन करते हुए पूज्य गुरुदेव को नमन करता हूँ। और यहाँ तो वो सब लोग बैठे हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं मुझे ज़रूर सुना है और मुझे इस यात्रा में बहुत प्यार और स्नेह दिया है। मेरे दादा सेवाराम जी बैठे हैं, पुनीत भैया, किनका नाम लूँ किनको छोड़ूँ, शेखर भैया, हमारे बाबा विद्यानंद जी, ना जाने कितने लोग, राजीव भैया, ऐसे लोगों ने जिन्होंने कहीं ना कहीं मुझे इस क्षेत्र में सपोर्ट किया है। बस एक बात कहता हूँ कि बड़ी दूर से चलकर आए हम, भाई साहब सुरेंद्र जी ध्यान देंगे, कि बड़ी दूर से चलकर आए हम, इस समय को आबाद करेंगे। दोस्त ने इजाजत दे दी है, कविता की जबान में बात करेंगे। बहुत बढ़िया, वाह वाह। क्योंकि जब मैं इस राह पर चला ये रास्ता बड़ा सख्त लगा। यार थोड़ी देर मुझे ध्यान से सुनो, यहां आने में मुझे बड़ा वक्त लगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाह। और जो आज काव्य पाठ का आदेश मिला है, मैं उसी पर थोड़ी सी अपनी कविता रखने का मन है आज। स्वागत। कि क्यों बना मैं कवि, कि पड़ी नजर दुश्मन की तो मेरा देश लुट गया, पड़ी नजर दुश्मन की तो मेरा देश लुट गया। यह देखकर मेरा कलेजा फट गया, और कुछ भी बनने की मेरे अंदर इच्छा न रही। उठाई कलम और फिर मैं कवि बन गया। क्या बात है। अरे ये ना सोचना मैं कविता गाता रहूंगा और सर झुका लूंगा। यदि जरूरत इस देश को पड़ी तो कलम फेंक कर मैं तलवार उठा लूंगा। अरे मेरा भी मन करता है शहीद हो जाने को, मेरा भी मन करता है शहीद हो जाने को, मां भारती की आरती गाने को। यार सैनिक बहुत शहीद हुए हैं सरहद पर, अब कलम का सिपाही जाएगा शहीद होने को। और दोस्तों, मुझे हमेशा दादा कहते हैं सेवाराम जी के संस्कारों पर लिखा करो। हमारे संस्कार जो धूमिल हो गए हैं, कहीं ना कहीं आदरणीय गुरुदेव ने उन्हें बचाने की जो प्रकाष्ठा की है, उसको नमन करते हुए कहता हूं मैं कि हवाएं जो पश्चिमी हैं, ध्यान दें पूरा सदन इन पंक्तियों पर, कि हवाएं जो पश्चिमी हैं जहर भी घोल सकती हैं, ये हमारे संस्कारों की कलाई खोल सकती हैं। और बुजुर्गों को हिदायत है कि कम बोले, नई पीढ़ी पलटकर बोल सकती है। अभी सभी की पंक्तियां आपकी तालियां मेरे पास तक नहीं आई हैं, लेकिन मैं इस माहौल और इस परिवेश को देखकर मुझे अपने भाई राम बधावर की लाइन याद आती है। वो कहते हैं इस परिवेश को शायद देखकर, क्योंकि संस्कृति पर आप लोग एक्टिव नहीं होंगे तो शायद अच्छा कवि अच्छा पढ़ने के लिए मजबूर नहीं होगा। कि यदि यहां तुम किसी ठुमके वाली को ले आते, लाल लिपस्टिक लगी झुमके वाली को ले आते, अरे यदि यहां तुम किसी ठुमके वाली को ले आते, लाल लिपस्टिक लगी झुमके वाली को ले आते, अरे उसके ठुमके का व्याख्यान बांचने लगते लोग, अरे ताली वाली छोड़ो या नाचने लगते लोग।
और एक कविता जो, अरे यारो धर्म की जब भी बात आती है तो उनकी रूहें क्यों कांप जाती हैं। अरे जिनके अंदर अपने धर्म को बचाने का जुनून नहीं, उनके अंदर अपने पिता का खून नहीं। यार हमारी आंख में पानी क्यों है, बदले हालात तो हैरानी क्यों है। अरे यहां सब तो रहते हैं आराम से, सबको हिंदुओं से परेशानी क्यों है। क्या बात है, वाह, अरे बहुत बढ़िया, बहुत सबको बढ़िया। हिंदुओं से परेशानी क्यों है। अरे यहां कोई है जो धर्म के लिए मिटेगा। सच कहता हूं विकास कल उनके लिए कविता लिखेगा। अरे जिनका शरीर धर्म के लिए तपाया नहीं जाता, उनको कभी इतिहासों में पढ़ाया नहीं जाता, उनको कभी इतिहासों में पढ़ाया नहीं जाता। और अभी 2 अक्टूबर कल था, कहते हैं गांधी जी चरखे से आजादी लाई है। मैं उनको बताता हूं कि आजादी किस चीज से आई है। चरखा चरखे से कहने वाले लोग वे सुने कि इंच इंच धरती की हमने कीमत बड़ी चुकाई है, इंच इंच धरती की हमने कीमत बड़ी चुकाई है, छोटे छोटे मासूमों की हमने चिता उठाई है। और चरखा 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 कहने वाले सुन ले, शीश दिए हैं 7 लाख तब आजादी आई है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे शीश दिए हैं 7 लाख, अरे लबालब मोहब्बत से हम कभी, बहुत बहुत धन्यवाद दादा, कि लबालब मोहब्बत से हम कभी भर नहीं सकते। सुनो तुम्हारी ओछी सियासत से हम डर नहीं सकते। उठा शमशीर लो गर्दन काट दो मेरी, हमारे शब्द जिंदा हैं हम कभी मर नहीं सकते। बहुत बढ़िया, हमारे शब्द जिंदा हैं। अरे मैं भी लिख सकता हूं मोहब्बत की बातें, हमारी भी भीग रही हैं जवानी की रातें। लेकिन जब मैं देखता हूं जलता हुआ कश्मीर, भारत मां की खून में सनी हुई तस्वीर, फिर मैं वही लिखता हूं अपनी कविताओं में जो आने वाले भारत की है तकदीर। मेरे कलम का स्वाभिमान मुझसे कहता है, मेरे कलम का स्वाभिमान मुझसे कहता है, मेरा जागा हुआ अभिमान मुझसे कहता है, अरे तू कलमकार है दुनिया का तुझ पे अधिकार नहीं, तेरा मन जो चाहे वो लिख, तू महलों का चाटुकार नहीं। क्योंकि कायरों को मैं भा नहीं सकता, कायरों को मैं भा नहीं सकता। हां सच्चाई का हथियार हूं, यदि सच लिखना गद्दारी है तो हां गद्दार हूं। और अंत में कविता उस बेटे के नाम करना चाहता हूं, हिसाली का वो बेटा जो 16 वर्ष बाद जिसका पार्थिव शरीर उसके आंगन में आया, उस बेटे की, बहुत पानी देना थोड़ा, उस बेटे के नाम ये कविता सैनिक के प्यार में लिखी है। हिसाली के उस बेटे के नाम ये कविता करता हूं। 16 वर्ष बाद यदि वो बेटा अपने आंगन में आया है तो सोचो, अरे दादा, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई। आदरणीय दद्दू का आशीर्वाद मिल गया, बहुत बड़ी आपको सफलता प्राप्त हुई है। और पूरे मन से कविता पढ़ो, पूरे मन से कविता लिखो। माँ इसी तरह आपके ऊपर अपना वरदान, अपना वरदहस्त बनाए रखे। बहुत बहुत बधाई, स्वागत है विकास, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत। दादा का आशीर्वाद मुझे हमेशा मिलता रहता है। कहीं सुनील जोगी साहब कहते हैं कि किसी गीता से ना किसी कुरान से अता होती है, किसी गीता से ना किसी कुरान से अता होती है, न बादशाहों की दौलत से अता होती है। रहमतें बरसती हैं सिर्फ उन्हीं लोगों पर जिनके दामन में बुजुर्गों की दुआ होती हैं, जिनके दामन में, क्योंकि इनके बुजुर्गों की दुआ के बिना कुछ नहीं है। मैं बात कर रहा था उस बेटे की, जो हिसाली का वो बेटा जो 16 वर्ष बाद आज भी जब मृत्यु शैया पर लेटा हुआ था तो ऐसा लग रहा था दोस्तों कि मानो अभी ये युद्ध के लिए तैयार है। ये खून है हमारा, कौन बनते हैं सैनिक कि वो वही मिट जाएगा, ये वो सैनिक जानता है। इससे बढ़िया मैंने जिंदगी में कुछ नहीं लिखा। इस छोटी सी उम्र में यदि कुछ लिखा हो तो सभी की एक बार मैं शरीक होना चाहता हूं, सबकी मोहब्बत चाहता हूं एक बार, कि वो वही मिट जाएगा, ये वो सैनिक जानता है। लेकिन फिर भी वो सरहद को भगवान मानता है, देवों की पूजा उसका बलिदान है, परिवार से बड़ा उसके लिए हिंदुस्तान है। अरे क्या भगवान, क्या हरा रंग है इस गगन के लिए, अरे क्या भगवान, क्या हरा रंग है इस गगन के लिए। एक सैनिक जान दे देता है वतन के लिए, अपनों के लिए कभी जिंदा नहीं होता, अपनों के लिए कभी जिंदा नहीं होता, मर भी जाए तो उसका परिवार शर्मिंदा नहीं हो। आपका स्नेह भाई साहब, भाई बहुत बहुत आभार भाई साहब, बहुत 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 धन्यवाद भाई साहब। ये बहुत शानदार। अरे भैया
बहुत एक बार दोनों हाथ खोलकर तालियां बजाकर अपने घर के तुलसी को, अपने आंगन की तुलसी को एक बार सम्मान करिए। माता बहुत बहुत स्वागत है। चेतनानंद विकास, सरस्वती जी आ गई है। मैं आपका स्वागत। माता आपका भी इस सभागार में सम्मान करते हुए स्वागत है विकास। बस अब तो ध्यान चाहता हूं सर, 2 ही मिनट लेंगे बस स्वागत। अंतिम। कि वो वही मिट जाएगा ये वो सैनिक जानता है, लेकिन फिर भी वो सरहद को भगवान मानता है। देवों की पूजा उसका बलिदान है, परिवार से बड़ा उसके लिए हिंदुस्तान है। अरे क्या भगवा, क्या हरा रंग है उस गगन के लिए। एक सैनिक जान दे देता है वतन के लिए, अपनों के लिए कभी जिंदा नहीं होता। मर भी जाए तो परिवार शर्मिंदा नहीं होता। और माँ की जब भी याद आती है तो वो घबरा जाता है। अरे माँ की जब भी याद आती है तो वो घबरा जाता है। यदि वो हौसला दे तो चट्टान से भी टकरा जाता है। और बहुत बढ़िया। बर्फीली चोटियों की जब भी बात आती है, बर्फीली चोटियों की जब भी बात आती है, वहां कब दिन और कब रात आती है। अरे अकेला लड़ता है उन ठंडी हवाओं से, यार मौत भी आती है तो घबरा जाती है। मैं एक ऐसे बेटे को भी जानता हूं, 7 मार्च को उसकी शादी थी। अपनी माँ से बोलकर गया था, माँ मैं 28 फरवरी को आऊँगा, अपने पसंद की साड़ी लेकर आऊँगा। माँ तू अपने पसंद की साड़ी मत खरीदना। यदि इस सभा में बैठे हुए व्यक्तियों ने एक पल के लिए भी देश दिया होगा तो मेरी इस कहानी को सुनकर के आगे पहुँचना कि उसने कहा, माँ मैं 28 तारीख को आऊँगा, अपने पसंद की साड़ी लेकर आऊँगा, तू अपने पसंद की साड़ी मत खरीदना। लेकिन 28 तारीख को तो वो बेटा नहीं आया। 15 तारीख को पुलवामा अटैक में शहीद होने के बाद जब उसका शरीर टुकड़ों में बंटकर आंगन में आया तो मां तड़प गई। बोली, है बेटे तू तो कहता था कि साड़ी लेकर आऊंगा, अरे तू तो तिरंगा लेकर आ गया। यदि उस पार्थिव शरीर में अपनी मां के से बोलने की ताकत होती तो इस अपने छोटे से बच्चे की कल्पना सुनिएगा, वो क्या कहता। अरे माँ तू कहती थी ना मुझसे, अरे माँ तू कहती थी ना मुझसे कि तू जल्दी आना, तेरी शादी करूंगी। अरे वादा जो मैंने तुझे किया था भूला नहीं था। शौक मुझे भी था कि मैं शादी करूं, लेकिन और शहीदों की तरह फांसी पर झूला नहीं था। पर मां तू फिक्र ना कर, मैंने अपनी शादी रचा ली है। इस देश की सरहदी अपनी दुल्हन बना ली है। इस देश की सरहदी अपनी दुल्हन बना ली है। और मैं अंतिम लाइन में अपने भगत सिंह को नमन करते हुए कहता हूं कि मैं खूब लिखूं कविता यार, छोटा छोटा कतरा समंदर हो नहीं सकता। एक छोटी सी बात के लिए जान देनी पड़ती है। हर नौजवान भगत सिंह सा कलंदर हो नहीं सकता। हर नौजवान भगत सिंह सा हर हजारों उड़ रहे फजाओं में देख लो, हजारों उड़ रहे फजाओं में देख लो, क्या बादशाह परिंदा है। 100 से भी ज्यादा साल हो गई, भगत सिंह आज भी जिंदा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अंत में आपको सांसों में अपनी आबाद रखना। मुझसे लोग कहते हैं कि इतना कड़वा मत बोला कर, तब कहता हूं गुरुदेव का आशीर्वाद लेते हुए कि कुछ भी नहीं होगा तेरी मेरी गुफ्तगू के बाद। अरे कुछ भी नहीं होगा तेरी मेरी गुफ्तगू के बाद। हिंदुस्तान बना है शहीदों की कुर्बानी के बाद। अरे क्या बिगाड़ लेगा जमाना हमारा। मेरी माँ ने दूध पिलाया मुझे हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद। बहुत बढ़िया। और अपनी सांसों में आबाद रखना मुझे, मैं रहूं ना रहूं याद रखना मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एक ऐसे कलमकार को आपके बीच में लाता हूं जो भारत सरकार के मंत्रालयों में बैठकर कविता पाठ करता है। एक महीने में जो 25-25 बार भारत सरकार के मंत्रालयों में कई केंद्रीय मंत्री सामने बैठकर जिनको सुनते हैं, इतनी कम उम्र में इतना सम्मान, इतना प्यार पाने वाला मेरा छोटा भाई उपेंद्र पांडे होता है। कहीं ना कहीं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की कृपा होती है कि उस परम तीर्थ स्थल अयोध्या में उन्होंने जन्म लिया और वहां से चलकर दिल्ली तक का सफर उन्होंने तय किया। और आज है जो मंत्रालयों में बैठकर बड़े बड़े मनीषियों के बैठकर सामने का पाठ करता है। मुझे याद आती हैं 4 पंक्तियां इसके तेवर की कि सुहानी भोर में, प्रमोद भैया सुनिएगा, सुहानी भोर में भी जब कहीं, सुहानी भोर में भी जब गहन अंधियार हो जाए, सुहानी भोर में भी जब गहन अंधियार हो जाए,
अंधेरा जीत जाए, रोशनी की हार हो जाए। सुहानी भोर में भी जब गहन अंधियार हो जाए, अंधेरा जीत जाए, रोशनी की हार हो जाए, तो सूरज से बगावत का खुला हकदार है दीपक। सुबह को बेच दे सूरज अगर गद्दार हो जाए, सुबह को बेच दे सूरज अगर गद्दार हो जाए। जोरदार तालियों के महोत्सव के साथ भाई उपेंद्र पांडे अयोध्या से हमारे बीच में बहुत बहुत स्वागत। मैं शान कसीदे सिंहासन के पढ़ने को पढ़ जाऊंगा। मैं शान कसीदे सिंहासन के पढ़ने को पढ़ जाऊंगा। झाड़ चने पर पड़े जरूरत चढ़ने को चढ़ जाऊंगा। कि मैं शान कसीदे सिंहासन के पढ़ने को पढ़ जाऊंगा, झाड़ चने पर पड़े जरूरत चढ़ने को चढ़ जाऊंगा। बस इतना सा तुम कर दो तोपें, तैनात करो हथियारों को। बस इतना सा तुम कर दो तोपें, तैनात करो हथियारों को। वंदे मातरम नाजो गाए बांधो उन गद्दारों को। बहुत बढ़िया। वंदे मातरम नाजो गाए बांधो उन गद्दारों को। जो पाकिस्तानी झंडे मांगे उनको भी आजादी दो। जो पाकिस्तानी झंडे मांगे उनको भी आजादी दो। लाल किले की प्राचीरों पर सुबह शाम बस फांसी दो। लाल किले की प्राचीरों पर सुबह शाम बस फांसी दो। एक हिमालय से ऊंचा अंबार लगा दो सरहद पर। लाशों पर लाशें बिछवा दो और चढ़ा दो मरघट पर। लाशों पर लाशें बिछवा दो बहुत बढ़िया और चढ़ा दो मरघट पर। जेलों की जो धूल फांकते वो कश्मीर हटाएंगे? कि जेलों की जो धूल फांकते वो कश्मीर हटाएंगे? अलगाववादियों स्पष्ट सुनो, अब हम शमशीर उठाएंगे। एक नया इतिहास लिखेंगे, संविधान फिर गरजेगा। एक नया इतिहास लिखेंगे, संविधान फिर गरजेगा। शीश कटेंगे रिपुदल के, शीश कटेंगे रिपुदल के, अंबर से शोणित बरसेगा। शीश कटेंगे रिपुदल के, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया वाह। शोणित बरसेगा। चार पंक्तियां और कि कुछ दुश्मन अपने बीच में है, छल कंचन मृग मारीच में है। कुछ दुश्मन अपने बीच में है, दुश्मन अपने बीच में है, छल कंचन मृग मारीच में है। पहचानो छुपे भेड़ियों को जो सिंह सभा के बीच में है। पहचानो छुपे भेड़ियों को, बहुत बढ़िया सिंह सभा के बीच में है। चार पंक्तियां और कि शिव मस्तक पर चढ़ने हेतु भस्म स्वयं करना होगा। शिव मस्तक पर चढ़ने हेतु भस्म स्वयं करना होगा। स्वर्ग से गंगा लानी है तो भागीरथ बनना होगा। कि शिव मस्तक पर चढ़ने हेतु भस्म स्वयं करना होगा। स्वर्ग से गंगा लानी है तो भागीरथ बनना होगा। केवल स्वप्न देखने से कुछ भी तो सिद्ध नहीं होता। केवल स्वप्न देखने से कुछ भी तो सिद्ध नहीं होता। लक्ष्य प्राप्ति के हेतु उद्यम तो करना होगा। लक्ष्य प्राप्ति की खातिर उद्यम तो करना होगा। बहुत बढ़िया बड़ा भव्य मंच है। चार पंक्तियां आदरणीय गुरुजी को मैं समर्पित करना चाहता हूं। गुरुजी के पावन उपस्थिति को नमन करता हूं कि राष्ट्र प्रेम की भट्टी में हमने खुद को ढाला है। अब समर्थन आप लोगों का अब से मांगता हूं कि राष्ट्र प्रेम की भट्टी में हमने खुद को ढाला है। क्या है व्यक्तित्व? आदरणीय गुरुजी का चरणों में समर्पित करता हूं कि राष्ट्र प्रेम की भट्टी में हमने खुद को ढाला है। मातृभूमि पर प्राण न्यौछावर करने का व्रत पाला है। कि राष्ट्र प्रेम की भट्टी में एक भी हाथ खामोश नहीं रहना चाहिए गुरुजी के सम्मान में। कि राष्ट्र प्रेम की भट्टी में हमने खुद को ढाला है। मातृभूमि पर प्राण न्यौछावर करने का व्रत पाला है। और सिंहासन पर पांव रखा तो सबकी आंखें धधक उठी। नजर झुकाकर कोई न देखा पांव में कितना छाला है। नजर झुकाकर कोई न देखा पांव में कितना छाला है। चार पंक्तियां कासगंज के उस बेटे के लिए जिसका नाम चंदन गुप्ता था। याद होगा आप लोगों को, 26 जनवरी में तिरंगा यात्रा निकालते हुए शहीद हो गया था, बलिदान हो गया था। चार पंक्तियां निवेदित करता हूं और याद करना चाहता हूं, आप लोगों का समर्थन चाहता हूं कि भारत की मीडिया ने उसे कितना कवरेज दिया, कितने दिन कवरेज दिया। मैं चार पंक्तियां निवेदित करता हूं कि जब हिंदू का बेटा मरता है तो कैसे मीडिया का रिएक्शन रहता है। कि संविधान पूजा घर जिसका वंदे मातरम वंदन था। शौर्य की पंक्तियां मैं पढ़ रहा हूं कि संविधान पूजा, व्यंग्य की पंक्तियां हैं कि संविधान पूजा घर जिसका वंदे मातरम वंदन था। हाथ तिरंगा गिरे नहीं उसे बस इतना सा बंधन था। दृश्य याद कीजिए, चेतन नितिन खरे जी बैठे हुए हैं, आदि रविंद्र शुक्ल जी बैठे हुए हैं। कि संविधान पूजा घर जिसका वंदे मातरम वंदन था। हाथ तिरंगा गिरे नहीं उसे बस इतना सा बंधन था। कासगंज की पुण्य धरा पर भगवा दिल में क्रंदन था। छोड़ो भी क्या लेना वो अखलाक नहीं बस चंदन था। बहुत बढ़िया छोड़ो भी क्या लेना वो
अखलाक नहीं बस चंदन था। तो ये है भारत की मीडिया जो दोहरे रवैये अपनाती है। 4 पंक्तियां मैं अपने शौर्य के लिए कि हमारे वीर सैनिकों का क्या शौर्य है कि वतन के वास्ते ही तो वतन की लाज रखते हैं। वाह, स्वागत है। कि वतन के वास्ते ही तो वतन की लाज रखते हैं, शिराओं में यहाँ भर कर के हम फौलाद रखते हैं। समर्थन कीजिएगा कि वतन के वास्ते ही तो वतन की लाज रखते हैं, शिराओं में यहाँ भर कर के हम फौलाद रखते हैं। करे लाखों यतन दुश्मन के भारत झुक नहीं सकता, कफन हम बांधते सर पर तिरंगा ताज रखते हैं। बहुत बढ़िया। कफन हम बांधते सर पर तिरंगा ताज रखते हैं। और 4 पंक्तियां कि यदि किसी सैनिक से उसके जीवन की सबसे बड़ी अभिलाषा पूछी जाए, आदरणीय गुरुजी बैठे हुए, इनके सानिध्य में कहना चाहता हूं कि एक सैनिक के जीवन की सबसे बड़ी अभिलाषा या उपलब्धि पूछी जाए तो वो क्या जवाब देता है? उसे परमवीर चक्र दे दो, आदरणीय रविंद्र शुक्ल जी, कि उसे परमवीर चक्र दे दो, शायद वो भी उसके जीवन की सबसे बड़ी अभिलाषा नहीं है। मैं पंक्तियां देता हूं, आप लोग समर्थन कीजिएगा यदि सत्य बोल रहा हूं। कि निगाहें झुकती सजदे में वहां सम्मान क्या होगा, बड़े बड़े तमगे दे दीजिए, लेकिन मेरी पंक्तियां कि निगाहें झुकती सजदे में वहां सम्मान क्या होगा, वतन पर जान लुटाने से बड़ा बलिदान क्या होगा। कि निगाहें झुकती सजदे में वहां सम्मान क्या होगा, वतन पर जान लुटाने से बड़ा बलिदान क्या होगा। सरहदों पर निछावर करके खुद को बस कहा इतना, सरहदों पर निछावर करके खुद को बस कहा इतना, तिरंगा खुद लिपट कर नेह दे आराम क्या होगा। बहुत बढ़िया, तिरंगा क्या बात है, वाह। खुद लिपट कर नेह दे आराम क्या होगा। 4 पंक्तियां सियाचिन के उन सैनिकों के लिए जो -30 डिग्री टेम्परेचर पर खड़े रहते हैं। गलवान में चाइना के सम्मुख हमारे देश के जवान जो खड़े रहते हैं, हमें जरा सी ठंड लगती है तो हम अलाव जला लेते हैं, हीटर की तरफ भागते हैं, लेकिन वो हमारे सैनिक देश की रक्षा के लिए जो खड़े हैं, जो हम ये महोत्सव मना रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, शायद उनकी वजह से मना रहे हैं। मैं पंक्तियां और समर्पित करता हूं, समर्थन कीजिएगा कि नज़र की ताप कैसी है जो हिम सरहद संभाले हैं। देखिएगा कि नज़र की ताप कैसी है जो हिम सरहद संभाले हैं, वो प्रहरी हैं वतन के जो जिगर में आग पाले हैं। कि नज़र की ताप कैसी है जो हिम सरहद संभाले हैं, वो प्रहरी हैं वतन के जो जिगर में आग पाले हैं। कि उनकी आन बान और शान का सानी नहीं कोई, जिस्म पर ओढ़ कर रहते जो बर्फीले दुशाले हैं, जिस्म पर ओढ़ कर रहते बहुत बढ़िया, जो बर्फीले दुशाले हैं। सीधे सीधे एक कविता है। आए दिन हमारे सरहद पर हमारा पड़ोसी मुल्क भारत में बदतमीजियां करता रहता है, भारत के सरहदों पर बदतमीजियां करता रहता है। जोरदार तालियां आदरणीय बाबूजी के लिए। बहुत बहुत बधाई। एक बार तालियों से सम्मान करिएगा। और ये आशीर्वाद है उपेंद्र, ये जिम्मेदारी है, कलमकार की एक जिम्मेदारी बन जाती है। जब हमारे बड़े बूढ़े हमारा इतना आदर, इतना सम्मान, इतना आशीर्वाद देते हैं, तो नई कलम का, नई कोपलों की जिम्मेदारी भी बहुत बढ़ जाती है। तो पूरी जिम्मेदारी के साथ आपका पाठ करें और आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत जी। ठीक, एक बार मुझे आदेशित कर दीजिए, जोरदार तालियों के साथ में आदेशित कर दीजिए, क्योंकि ये तर्पण का माहौल है, बहुत मेहनी कार्यक्रम है। आदरणीय गुरुजी की यहाँ पावन उपस्थिति है। इनके बीच में एक बिल्कुल नई कविता, भूमिका बस इतनी है कि आए दिन बदतमीजियां होती हैं पड़ोसी मुल्क से, और जब भारत की सेना उनका प्रतिकार करती है, सर्जिकल स्ट्राइक करती है, तो वहाँ के सरकार कहते हैं आओ बैठकर टेबल पर बातचीत कर लेनी चाहिए। बस इतनी सी भूमिका है। पंक्तियां निवेदित करता हूं कि मक्कारी जिसकी रग में जो प्रतिपल छल और घात करे, स्वागत। मक्कारी जिसकी रग में जो प्रतिपल छल और घात करे, वो खंजर लेकर कहता है आओ टेबल पर बात करें। कि मक्कारी जिसकी रग में जो प्रतिपल छल और घात करे, वो खंजर लेकर कहता है आओ टेबल पर बात करें। हालात तो अब भी बदतर हैं, जो मसला था क्या सुलझ गया, इस बातचीत के चक्कर में कश्मीर हमारा उलझ गया। यह दुश्मन का दुस्साहस है, यह दुश्मन का दुस्साहस है, सरहद पर फायर झोंक रहा, भारत माँ के मस्तक पर आतंकी कीले ठोक रहा, और कुछ दुश्मन के शुभ चिंतक हैं इस देश का खाते पीते हैं। तालियां एक भी खामोश नहीं रहनी चाहिए कि कुछ दुश्मन के शुभ चिंतक हैं इस देश का खाते पीते हैं। भारत तेरे टुकड़े होंगे सपना लेकर जीते हैं। ऐसे जहरीले नागों के, ऐसे जहरीले नागों के फन पर ही सीधा घात करें, वो खंजर लेकर कहता है आओ टेबल पर बात करें। मक्कारी जिसकी रग में जो प्रतिपल छल और घात करे।
वाह। याद करो उस मंजर को लाहौर तलक जाकर आया, हमारा भारत का शौर्य स्वाभिमान, कि याद करो उस मंजर को लाहौर तलक जाकर आया, पर बातचीत की टेबल पर जाकर भारत मुंह की खाया। कि हम सरहदों पर तो जंग जीत जाते हैं, लेकिन बातचीत की टेबल पर सदैव हार जाते हैं। बड़े दुखी मन से मैं पंक्तियाँ कहना चाहता हूँ कि याद करो उस मंजर को लाहौर तलक जाकर आया, पर बातचीत की टेबल पर जाकर भारत मुंह की खाया। याद करो उस साहस को जब सर दुश्मन का काट दिया, याद करो उस साहस को जब सर दुश्मन का काट दिया, पाकिस्तानी नक्शे को 2 टुकड़ों में ही बांट दिया। याद करो उस साहस को जब सर दुश्मन का काट दिया, पाकिस्तानी नक्शे को 2 टुकड़ों में ही बांट दिया। दुनिया में हाहाकार मचा तब कूटनीति का खेल हुआ, पर बातचीत की टेबल पर जाकर भारत क्यों फेल हुआ? पर बातचीत की टेबल पर जाकर भारत ही फेल हुआ। जब जब सेना का हाथ खुला विकराल रूप दिखलाया है। क्या है हमारा शौर्य? कि जब जब सेना का हाथ खुला विकराल रूप दिखलाया है, घर में घुसकर लाहौर तलक जाकर झंडा फहराया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाह। जब जब आदरणीय मंत्री जी बैठे हुए हैं हमारे सानिध्य में, इनके भी चरणों में पावन प्रणाम करता हूं और अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं कि जब जब सेना का हाथ खुला विकराल रूप दिखलाया है, घर में घुसकर लाहौर तलक जाकर झंडा फहराया है। सेनापति गंभीर है अपना, सेना पूरी सक्षम है। सेनापति गंभीर है अपना, सेना पूरी सक्षम है। गद्दारों से डरना कैसा जनता में जब दमखम है। गद्दारों से डरना कैसा जनता में जब दमखम है। चुन चुन कर उन सबको मारो, चुन चुन कर उन सबको मारो, जो सरहद पर उत्पात करे। वो खंजर लेकर कहता है आओ टेबल पर बात करें। मक्कारी जिसकी रग में, और दशा बदलने की खातिर कुछ दिशा बदलनी पड़ती है। नितिन के 2 बंदे कि दशा बदलने की खातिर कुछ दिशा बदलनी पड़ती है। साम दाम और दंड भेद की चालें चलनी पड़ती हैं। बड़ा महनीय मंच है। आप लोगों के मन की बात मैं भी कहना चाहता हूं, देश के उन प्रधानों से जो संसद में भी बैठे हुए हैं, कि दशा बदलने की खातिर कुछ दिशा बदलनी पड़ती है। साम दाम और दंड भेद की चालें चलनी पड़ती है। जो कश्मीर के मुद्दे को आसान समझकर ऐंठे हैं, जो कश्मीर के मुद्दे को आसान समझकर ऐंठे हैं, अमात्य श्रेष्ठ हैं भारत के जो सिंहासन पर बैठे हैं, उनसे बस यही निवेदन है। सहन शक्ति अब टूट रही। आपकी बात को बड़ा करता हूं और आपके साथ में समर्थन चाहता हूं कि अमात्य श्रेष्ठ हैं भारत के जो सिंहासन पर बैठे हैं, उनसे बस यही निवेदन है। सहन शक्ति अब टूट रही। श्रीमान निर्णय कीजिए, आक्रोश की ज्वाला फूट रही। मेरा ही हिस्सा लेकर मुझको आंख दिखाता है, आतंकी हमले करवाकर हमको रोज चिढ़ाता है। अब श्वेत कबूतर मत छोड़ो अंबर में बाज उड़ाओ तुम। अब श्वेत कबूतर मत छोड़ो अंबर में बाज उड़ाओ तुम। सठे से साठम समाचरित का उनको सबक सिखाओ तुम। बहुत बढ़िया। सठे से साठम समाचरित का उनको सबक सिखाओ तुम। सेना को आदेश थमा दो, बस केवल मुंह का लात करें। सेना को आदेश थमा दो, बस केवल मुंह का लात करें। वो खंजर लेकर कहता है आओ टेबल पर बात करें। मक्कारी जिसकी रग में। और अंतिम बंद, मैं विपक्षियों से भी बात करता हूं कि राजनीति अपनी जगह, लेकिन जब देश की बात आती है तो टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन जब करते हैं, तब मैं कहना चाहता हूं कि राजनीति करने वालों से मेरी इतनी आशा है, राजनीति करने वालों से मेरी इतनी आशा है, देश से छल करना छोड़ो, यह सीधी सीधी भाषा है। बहुत बढ़िया। कि राजनीति करने वालों से मेरी इतनी आशा है। आज का क्या स्वरूप है कि राजनीति करने वालों से मेरी इतनी आशा है, देश से छल करना छोड़ो, यह सीधी सीधी भाषा है। हाथ थाम लो आपस में यदि स्वाभिमान से रहना है, हाथ थाम लो आपस में यदि स्वाभिमान से रहना है। जय घोष एक स्वर में मिलकर अब वंदे मातरम। अब तक थोड़ा सा काम हुआ, अब तक थोड़ा सा काम, आज की जो परिस्थितियां हैं, मैं उसी बात को बढ़ाना चाहता हूं कि अब तक थोड़ा सा काम हुआ, लेकिन हम भारतीय लोग हैं। वंस मोर कि अब तक थोड़ा सा काम हुआ जब से शक्ति दिखलाया है। सच पूछो तो बातचीत का कुछ माहौल बनाया है।
अब तक थोड़ा सा काम हुआ जब से शक्ति दिखलाया है। सच पूछो तो बातचीत का कुछ माहौल बनाया है। बंद किया तो अच्छा है, इस बातचीत के नाटक को पूर्ण रूप से बंद कीजिए। सीमाओं के फाटक को पूर्ण रूप से बंद कीजिए। सीमाओं के फाटक को कमर तोड़ दो दुश्मन की, उसका घमंड सब चूर करो। कश्मीर हमारा वापस दे, उसको इतना मजबूर करो। लाहौर तलक छीना उससे, कश्मीर हमारा छीना है। लाहौर तलक छीनो उससे, कश्मीर हमारा छीना है। इतना तो कर सकते हैं अगर 56 इंची और उनकी छाती पर चढ़कर आदर्श स्थिति क्या हो सकती है टेबल पर बातचीत करने की? अंतिम पंक्तियों में विदाई दीजिएगा कि उनकी छाती पर चढ़कर लाहौर तलक छीना उससे, कश्मीर हमारा छीना है। इतना तो कर सकते हैं अगर 56 इंची सीना है। उनकी छाती पर चढ़कर फिर टेबल पर बात करें। वो खंजर लेकर कहता है आओ टेबल पर बात करें। मक्कारी जिसकी रग में जो प्रतिपल छल और घात करे, वो खंजर लेकर कहता है आओ टेबल पर बात करें। जय हिंद, जय भारत। जैसे कवि सम्मेलनों की श्रृंखला की शुरुआत होती है तो दीप प्रज्वलन के साथ साथ माँ वाणी की आराधना की जाती है, स्तुति की जाती है, माँ वागेश्वरी को मनाया जाता है। तो मैं इसकी शुरुआत करने के लिए सबसे पहले देश के बहुत ही समृद्ध कवि हैं और उनके हाथों से माँ वागेश्वरी ने एक बहुत अच्छी वंदना करवाई है। मैं अपने प्रिय भाई कमल आग्नेय से, देश के बहुत बड़े कलमकार होते हैं, बहुत वायरल कवि होते हैं, उनसे आग्रह करूंगा कि आप आएं और माँ वागेश्वरी की वंदना करें। तत्पश्चात हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। एक एक करके आपको कार्यक्रम में वो सब कविताएं सुनने को मिलेगी जिसके लिए आप सब यहाँ उपस्थित हैं। प्रिय कमल, बहुत बहुत स्वागत है भाई। स्वर, शब्द, व्यंजनों की अधिष्ठात्री माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। उपस्थित जनसमूह को प्रणाम करता हूँ। आज गुरु जी का सानिध्य प्राप्त हुआ है, मंच भी समृद्ध है। मंच पर आदरणीय रविंद्र शुक्ल रवि जैसे देश के बड़े कलमकार उपस्थित हैं। आदरणीय अजय मिश्र जी हैं, चेतन भाई हैं, उपेंद्र जी हैं, और ये जो महनी उपस्थिति है। गुरु जी, मैं प्रायः जब भी कुछ नया लिखता हूँ तो मेरा मन होता है कि मैं उसे इस मंच से शुरू करूं। मैं बहुत दिन से लिख कर के एक प्रायः कवि सम्मेलनों के मंच पर यह परंपरा है कि कवि सम्मेलनों में सरस्वती वंदना प्रायः कवित्रियाँ किया करती हैं, लेकिन एक चूँकि मैं इसे ओज का कवि सम्मेलन मानता हूँ, एक तरीके से तेज का कवि सम्मेलन मानता हूँ, धर्म का कवि सम्मेलन मानता हूँ और देश का कवि सम्मेलन मानता हूँ। तो जहाँ पर ओज, तेज, देश और धर्म की बात होती है वहाँ पर भाषा की भी बात होनी चाहिए। ये हिंदी का एक, जिसे हम कहेंगे शुद्ध हिंदी का मंच है। इसलिए माँ सरस्वती की वंदना किस तरीके से होनी चाहिए, एक नई वंदना आपके बीच में लेकर उपस्थित हूँ। इसका जरा आप आवाज़ बढ़ा दीजिए, बेस बढ़ा दीजिए और बाकी इसका इको बंद कर दीजिए। बहुत बढ़िया। एक नई तरीके की वंदना, साहित्य के लोग बैठे हुए हैं और माँ सरस्वती से किस तरीके की वंदना की जा रही है, मैं कविता शुरू करने की कोशिश करता हूँ। स्वागत। हे सरस्वती कल्याणी माँ, हे सरस्वती कल्याणी माँ, हे ज्ञानदायिनी वाणी माँ, हे श्वेत वसंधारी माता, हे जग की सुखकारी माता, विद्या की देवी भवानी माँ, सबकी जानी पहचानी माँ, स्वीकार करो सबका वंदन, स्वीकार करो सुध का वंदन, अपने नंदन का अभिनंदन, जड़ता का तमस हरो मैया, आंधी में दीप हद दरो मैया, तेरे यश का वाचक हूँ मैं, तुम दानी याचक हूँ मैं, मन जूझ रहा है पीड़ा से, माँ समाधान दो वीड़ा से। क्या बात है, वाह। मन जूझ रहा है पीड़ा से, माँ समाधान दो वीड़ा से, भावों की सरिता भी दे दो। क्या चाहिए एक कवि को? भावों की सरिता भी दे दो, कुछ बूंद मुझे कविता दे दो, लिखने की गति कर दो प्रदान, सुचिपावन मति कर दो प्रदान, कर सकूं विचारों को महान, आचरण शुद्ध से दीप्तमान, हाथों में भरो त्वरा इतनी, रच दूं चाहे रचना जितनी, रस लिखूं वीर जल जल जाए, श्रृंगार लिखूं नभ गल जाए, करुणा से पीर लगे दहने, पत्थर की आंख लगे बहने।
करुणा से पीर लगे दहने पत्थर की आंख लगे पहने हो हाथ से बोझ से अट्टहास रह सके नहीं कोई उदास हो अद्भुत रस का चमत्कार बीभत्स भयानक सा संहार प्रलयंकारी हो रौद्र रूप रस भक्ति कमल को दो अनूप वात्सल्य पगा दो मां मुझ में युगबोध जगा दो मां मुझ में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वात्सल्य पगा दो मां मुझ में युगबोध जगा दो मां मुझ में फैला दूं जग में ज्ञान कांति रस शांत लिखूं तो रहे शांति सुर सात्विक वृत्ति करो देवी रस की निष्पत्ति करो देवी लेखन की अभिलाषा दे दो युग समीचीन भाषा दे दो मुझको कवि का विवेक आयाम सोचने के अनेक रस के जितने हैं अंग चार। कवि मंच पर बड़े लोग बैठे हुए इसलिए कविता की भाषा में बात करना चाहता हूं। रस के जितने हैं अंग चार रस के जितने हैं अंग चार सब करे कृपा मुझ पर अपार ये स्थाई भाव सभी रस के मैया सब हो मेरे बस के रचना में दीपित हो विभाव आलंबन की हो वहां नाव उद्दीपन जहां चहकते हो संचारी भाव महकते हो संचारी हैं 33 जैसे 33 हैं कोटि देव जैसे संचारी है 33 जैसे 33 है कोटि देव जैसे यतिया गतिया लयताल छंद श्रोता को आ जाए पसंद चौपाही दोहा अरु घनाक्षरी दे दे माँ छंद सुधा गगरी गगरी में राधे श्यामी हो मैया मेरी हितकामी हो छंदों में मत गयंद मिले जिनको सुनकर आनंद मिले गीतिका त्रिभंगी रहे साथ छंदों से पूरित रहे हाथ कविता मेरी कर दो सनात चर्रों में तेरे रहे मात दुर्मिल मदिरा ये छंद है हमारे दुर्मिल मदिरा गंगोदक दो निज चरणों का चरणोदक दो। और किस तरीके से बात कहना चाहता हूं बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। का चरणोदक दो लावड़ी कुकुब ताटंक मिले रहने को तेरा अंक मिले मुझको पद पंकज रंक मिले मुझको संतोष मयंक मिले छांदस हो कविता विधान माँ दोषों का कर दे निदान साधना पंथ की ओर चला कर में दे ऐसी काव्य कला सब बादल छट जाएं तमके चहुं ओर चंद्रिका चमचम के बिंबों का भी प्रतिबिंब रहे पर साधु साधु हर व्यक्ति कहे शब्दों अर्थों में हो श्रृंगार है बहुत जरूरी अलंकार मुझको या प्रतिभा पानी है कविता की देह सजानी है उपमा की रोली मांग रहा रूपक की झोली मांग रहा अर्थों की दो हो अलग चमक इसलिए खोजता फिरूं यमक कोई आयुध ना रहे शेष अनुप्रास सभी और सात श्लेष सब तक पहुँचे मेरी वक्रोक्ति आवश्यकता पर अतिशयोक्ति नाचे अक्षर उत्प्रेक्षा से नाचे अक्षर उत्प्रेक्षा से रूपक दे दो माँ स्वेच्छा से सुगठित हो माँ प्रत्येक चरण हो सके सही मानवीकरण पर्याय शब्द कारक विलोम रचना में होते रहे होम मस्तक में हो सारे समास जिव्या पर भगवती का निवास शब्दों का नव निर्माण करूं वाणी से जन कल्याण करूं कब तक भटकूंगा यत्र तत्र माँ पढ़ लो मेरा मांग पत्र यदि यह सब कुछ मिल जाएगा संपूर्ण जगत हिल जाएगा शब्दों से परिवर्तन होगा नर्तन में तब परिवर्तन होगा। बहुत बढ़िया। शब्दों में परिवर्तन होगा नर्तन में तब परिवर्तन होगा ग्रंथों से कविता निकलेगी हो चकित सृष्टि भी देखेगी अपलक आंखों से बार बार हिंदी कविता का चमत्कार हे जननी सरस्वती मैया अब पार करो मेरी नैया माँ शब्दनाद और एक बार प्रार्थना में सम्मिलित होइएगा माँ शब्दनाद कलकल दे दो माँ शब्दनाद कलकल दे दो भावों में गंगा जल दे दो मेरा भविष्य उज्जवल दे दो इस कविताई का फल दे दो इस कविताई का फल दे दो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक कविता मैं छोटी सी एक कविता इस समय जो वर्तमान में चल रहा है देश के हिंदुओं के लिए एक चेतावनी के रूप में पढ़ना चाहता हूँ। 2 मिनट की एक कविता है इसके बाद मैं अपना स्थान लूँगा मंच की बहुत अपनी सीमाएं हैं ये सुनिएगा कि आतंक की अफगानी धरती पर जो आतंकी आफत आई है ये वहाँ आया है इसलिए यहाँ निश्चिंत रहने की ज़रूरत नहीं है।
कि अफ़गानी धरती पर जो आतंकी आफत आई है, अफ़गानी धरती पर जो आतंकी आफत आई है, अफ़गानी धरती पर जो आतंकी आफत आई है, ये आने वाले संकट की छोटी सी परछाई है, ये आने वाले संकट की छोटी सी परछाई है। जितना तालिबान नहीं है अफ़गानिस्तान में, जितना तालिबान नहीं है अफ़गानिस्तान में, जितना तालिबान नहीं है अफ़गानिस्तान में, उससे ज़्यादा तालिबान है अपने हिंदुस्तान में, उससे ज़्यादा तालिबान है अपने हिंदुस्तान में, उससे ज़्यादा तालिबान है अपने हिंदुस्तान में। हम बंदर के हाथों में तलवार थमा कर बैठे हैं, हम बंदर के हाथों में तलवार थमा कर बैठे हैं। अपने घर को छोटा तालिबान बना कर बैठे हैं, अपने घर को छोटा तालिबान बना कर बैठे हैं, अपने घर को छोटा तालिबान बना कर बैठे हैं। बॉलीवुड में बहुत सुनी थी ताकत बड़ी पठानों की, क्या बात। हमने बहुत बड़ी ताकत सुनी थी। एक शेर खान आता था, अमिताभ बच्चन को बचाता था, पठान बहुत जिंदा दिल होता था। बॉलीवुड ने एक बहुत बढ़िया पठान का हमारे सामने इमेज बना कर रखी। और आज एक बात कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने पठान जो अपने आप को बहुत बड़ा तीसमारखा समझते थे, आज उन्हें अपना देश छोड़ने के लिए विवश होना पड़ा, बहन बेटी छोड़कर भागे। वही गुरुजी बात आगे मैं कहने जा रहा हूँ, वो सब छोड़कर भागे जिन्हें हमें ये बताएगा कि बहुत बड़े तीसमारखा थे, लेकिन एक पुजारी अपने माँ के मंदिर की रक्षा करता रहा, वो अपना धर्म छोड़ करके अफगानिस्तान चले गए। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी, बहुत गौरव की बात है, बहुत हिम्मत की बात है। आप सभी को गर्व होना चाहिए कि बॉलीवुड में खूब सुनी थी ताकत बहुत पठानों की, बॉलीवुड में खूब सुनी थी ताकत बहुत पठानों की, किंतु हकीकत आज सामने आ गई है अफगानों की, किंतु हकीकत आज सामने आ गई है अफगानों की। तालिबान ने मारा तो इज्जत अफगानी कहाँ गई, तालिबान ने मारा तो इज्जत अफगानी कहाँ गई, तालिबान ने मारा तो इज्जत अफगानी कहाँ गई। अरे पठानों कहो तुम्हारी आज पठानी कहाँ गई, अरे पठानों कहो तुम्हारी आज पठानी कहाँ गई, अरे पठानों कहो तुम्हारी आज पठानी कहाँ गई, अरे पठानों कहो तुम्हारी आज पठानी कहाँ गई। तुमने बस हिंदू सिखों पर ही था अत्याचार किया। अब जो गुरुजी कह रहे थे वो मैं कहना चाहता हूँ, और अगर लगे कि ठीक तरीके से वक्त ने न्याय किया है तो कहने की कोशिश करता हूँ। तुमने बस हिंदू सिखों पर अब तक अत्याचार किया, मानवता की सीमाओं को तोड़ तोड़ कर पार किया। नागफनी के गमलों में बोलो गुलाब कब खिलता है, नागफनी के गमलों में बोलो गुलाब कब खिलता है। जो जैसा करता है उसको फल वैसा ही मिलता है, जो जैसा करता है उसको फल वैसा ही मिलता है। तुमने हिंदू बेटी बेची थी 2-2 दीनारों में, तुमने हिंदू बेटी बेची थी 2-2 दीनारों में, तुमने हिंदू बेटी बेची थी 2-2 दीनारों में। आज तुम्हारी बिकी बेटियां काबुल के बाजारों में, आज तुम्हारी बिकी बेटियां काबुल के बाजारों में, आज तुम्हारी बिकी बेटियां। बहुत बहुत आभार। हर हर महादेव। तुमने हिंदू बेटी बेची थी 2-2 दीनारों में, आज तुम्हारी बिकी बेटियां काबुल के बाजारों में। और ये जो मानवता है ये केवल हिंदू बोल सकता है। मानवता के नाते होती हमको भी हमदर्दी है, लेकिन ये तो स्वयं तुम्हारी अपनी दहशतगर्दी है। तुमने अपना जीवन अपने हाथों नर्क बनाया है। हमने सदियों से दुनिया को अपना दर्द बताया है। विश्व गुरु हैं। अब जो कहना चाहता हूँ कि हमने दुनिया को भी अपना सदा दर्द बतलाया है। विश्व गुरु हैं, हम तो पूरी दुनिया को समझाना है, लेकिन उससे पहले क्या है? विश्व गुरु हैं, हम तो पूरी दुनिया को समझाना है। विश्व गुरु हैं तो हमको पूरी दुनिया को समझाना है। विश्व गुरु हैं तो पूरी इस दुनिया को समझाना है। लेकिन सबसे पहले हमको अपना धर्म बचाना है, लेकिन सबसे पहले हमको अपना धर्म बचाना है। और अंतिम पंक्तियाँ अगर लगे कि ठीक बात कह रहा हूँ तो अपना दिल खोल करके आशीर्वाद देना। हिंदुओं, ये जहाँ तक वीडियो जाएगा वहाँ तक संदेश पहुँचे।
और ये जो लोग बैठे हैं इन तक संदेश पहुँचे कि लेकिन सबसे पहले हमको अपना धर्म बचाना है। अगर कालिया के फन पर जो आज नहीं तुम नाचोगे, अगर कालिया के फन पर जो आज नहीं तुम नाचोगे, अगर कालिया के फन पर जो आज नहीं तुम नाचोगे, परशुराम बनकर के यदि शंकर को ना आराधोगे, परशुराम बनकर के यदि शंकर को ना आराधोगे, जागो जागो भरतवंशियों आज न तुम जो जागोगे, जागो जागो भरतवंशियों आज न तुम जो जागोगे, जागो जागो भरतवंशियों आज न तुम जो जागोगे, वायुयान में लटक लटक कर तुम भी एक दिन भागोगे, वायुयान में लटक लटक कर तुम भी एक दिन भागोगे। आप सबका बहुत बहुत आभार। एक बार मेरे साथ बोल लीजिए, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आप सबका बहुत बहुत आभार। और मैं 4 पंक्तियों के साथ एक ऐसे कवि को आवाज देता हूं जिनकी अजीत भैया बहुत आवश्यकता है, ऐसे कवियों की बहुत आवश्यकता है और कवि से ज़्यादा उस नाम की बहुत आवश्यकता है। आप निश्चित तौर पर आपको गर्व की अनुभूति होगी, मैं बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूं। यदि आप आज यहाँ बैठे हैं, आप पूरे देश में बड़े मान सम्मान गौरव के साथ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक छोटे से व्यक्ति की प्रतिष्ठा है कि पूरे देश में इतने बड़े बड़े लोग मान सम्मान पाते हैं। मैं आग्नेय उसका नाम है, अनल का ज्वार कहता हूं उसको। शौर्य पारावार को आवाज देता हूं, शौर्य पारावार को आवाज देता हूं, कीर्ति अपरंपार को आवाज देता हूं। शायद मेरी आवाज इतनी धीमी है कि बाहर खड़े लोगों के कानों तक नहीं पहुंच पाए। बाहर कुछ अति गणमान्य लोग खड़े हुए हैं जो शायद कवि सम्मेलन को कवि सम्मेलन की तरह नहीं सुन पा रहे हैं। किसी राजनीतिक रैली में हम लोग ऐसा कर सकते हैं, लेकिन कवि सम्मेलन में यदि वो भी बलिदानियों के सम्मान में कोई कार्यक्रम होता है तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम बैठकर कार्यक्रम को सुने। सिर्फ आधा घंटे 45 मिनट का कार्यक्रम है और अपने भाई को आवाज देता हूं गुरुदेव की कृपा से कि शौर्य पारावार को आवाज देता हूं, कीर्ति अपरंपार को आवाज देता हूं, शौर्य पारावार को, शौर्य पारावार को आवाज देता हूं, कीर्ति अपरंपार को आवाज देता हूं और धर्म की अक्षुणता पर दृष्टि टेढ़ी है, फिर अनल के ज्वार को आवाज देता हूं, फिर अनल के ज्वार को आवाज देता हूं। भाई कमल आगे। गुरु जी की उदारता है और उनका आशीर्वाद सदैव से रहा है। और मैं जब भी इस मंच पर आया हूँ, आज तक मैंने हिंदी कवि सम्मेलन के जितने भी अखिल भारतीय मंच पढ़े होंगे, देश भर में यात्राएं की होंगी, लेकिन किसी मंच पर जब नव प्रयोग करने का साहस होता है तो या तो वो हुंकार का मंच होता है या तर्पण का मंच होता है। और मुझे बड़ी गौरव की अनुभूति होती है कि मैं कुछ भी नया शुरू करने के लिए इस मंच के लिए प्रतीक्षारत रहता हूँ और पिछले 1-2 महीनों से कुछ नया आपके लिए किया है। कोशिश करूँगा कि पुराना कुछ ना सुनाना पड़े, समय बहुत हो गया है, लेकिन वर्तमान विषयों का थोड़ा थोड़ा खाका आपके बीच में खींचना है। ये युवा पीढ़ी मेरे सामने बैठी हुई है। आज एक हकला है ना, वो शाहरुख खान, आज उसका बेटा पकड़ा गया। आप ये समझिए कि आप ये सोचिए कि ऋषियों के देश में ये चरसियों की परंपरा आई कहाँ से। अपने घर को मजबूत कीजिए, अपने बेटों को मजबूत कीजिए, अपने घर की युवा पीढ़ी को मजबूत कीजिए, तभी ये देश बचेगा और धर्म बचेगा। दादा अजय मिश्रा जी जहाँ से बात कर रहे थे इतिहास की, पहली 4 पंक्तियाँ एकदम नई हैं, कहीं आप लोगों ने सुनी नहीं होंगी और यहाँ से मुझे पता चल जाएगा कि देश भर में ये पंक्तियाँ कैसे सुनी जाएंगी। कि इतिहास में दबे हुए हैं इतने सवाल, इतिहास में दबे हुए हैं इतने सवाल, अब तक आई ना जवाब की कहानियाँ। इतिहास में दबे हुए हैं इतने सवाल, अब तक आई ना जवाब की कहानियाँ। सागर से ज़्यादा हैं तालाब की कहानियाँ, तो चेहरों से ज़्यादा हैं नकाब की कहानियाँ। क्या बात है। और चौथी पंक्ति पर अगर समझ में आए तो पूरे सदन के दोनों हाथ हवा में उठा करके 1 मिनट तक तालियों के महोत्सव से इस बात का संदेश देना कि वही मंच है जहाँ पर गुरुजी हुंकार भी किया करते हैं, ये वो मंच है जहाँ से तर्पण भी होता है। कि इतिहास में दबे हुए हैं इतने सवाल, अब तक आई ना जवाब की कहानियाँ। सागर से ज़्यादा हैं तालाब की कहानियाँ, तो
चेहरों से ज़्यादा हैं नकाब की कहानियाँ, जुगनू पे छापी हैं किताब की कहानियाँ, वाह हमसे छिपा ली आफताब की कहानियाँ, जुगनू पे छापी हैं किताब की कहानियाँ, वाह हमसे छिपा ली आफताब की कहानियाँ, हमसे छिपा ली आफताब की कहानियाँ। और कोट पे गुलाब की कहानियाँ सुना करके, कोट पे गुलाब की कहानियाँ सुना करके देश से मिटा दी इनकलाब की कहानियाँ। आपकी कहानियाँ, क्या बात, वाह बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाह वाह बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत आभार आपका। और गुरुजी मैं 3-4 दिन पहले एक रेस्टोरेंट में गया तो वहाँ पर एक डिश लिखी थी चिकन अफ़गानी। मैंने कहा मियाँ नाम बदल दो, अब ये चिकन तालिबानी हो गया है। स्थितियाँ बहुत गंभीर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कल हम लोगों ने चरखा दिवस मनाया है देश भर में, और इस चरखा दिवस के उपलक्ष्य में अगर आप लोग बढ़िया सा तालियां बजाने का वादा करें तो एक और नया छंद आपके बीच में सुना देना चाहता हूं। स्वागत है, स्वागत है। कि अफ़गानियों को मुफ्त दे रहा सलाह आज, ये विश्व, हम राष्ट्र से आगे बढ़कर के अगर सोचते हैं तो यह विश्व के प्रति भी हमारी जिम्मेदारी है। तो ये सुनना कि अफ़गानियों को मुफ्त दे रहा सलाह आज, अफ़गानियों को मुफ्त दे रहा सलाह आज, मूल मंत्र शांति का पढ़ा के देख लीजिए। अफ़गानियों को मुफ्त दे रहा सलाह आज, मूल मंत्र शांति का पढ़ा के देख लीजिए। हो सके तो धरने पर बैठकर भोले वाले तालिबानियों को समझा के देख लीजिए। क्या बात है। हो सके तो धरने पर बैठकर भोले भाले तालिबानियों को समझा के देख लीजिए। भारत तो एक बार आजमा चुका यह शस्त्र, भारत तो एक बार आजमा चुका यह शस्त्र, अब आप भी तो आजमा के देख लीजिए और शायद आज़ादी मिल जाए आपको तुरंत, एक बार चरखा चला के देख लीजिए। क्या बात है, वाह बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और पूरे विश्व के प्रति हमारी जब जिम्मेदारी है तब एक छंद और पढ़ना चाहता हूँ। आज मैं हिंदुओं से भी बात करूँगा और टीवी रिकॉर्डिंग सारी चल रही है, मुसलमानों से भी बात करूँगा। एक छंद हिंदुओं के लिए पढ़ दिया है, गुरु जी का बहुत बहुत आशीर्वाद है। और देखिए अब ये 4 पंक्तियाँ मुसलमानों से भी बात कर लेनी चाहिए, और हो सकता है शायद इससे अच्छी सलाह उन्हें अब कोई ना दे सके। कि मानवीयता के लिए संकट बढ़ाने वाला, कहीं ये छंद आपने सुने नहीं होंगे, सुनिएगा। कि मानवीयता के लिए संकट बढ़ाने वाला हर एक नीच काम छोड़ देना चाहिए। और मुझे पता है जब चौथी पंक्ति पढ़ूंगा तो आप सबके हाथ हवा में होंगे। कि मानवीयता के लिए संकट बढ़ाने वाला हर एक नीच काम छोड़ देना चाहिए। जिनके कर्म नाश करते हैं पूरा विश्व, लेना उनका ही नाम छोड़ देना चाहिए। इस्लामी देशों से भी भागे जो मुसलमान, इस्लामी देशों से जो भागे ये मुसलमान, शर्म हो तो ये निजाम छोड़ देना चाहिए, शर्म हो तो ये निजाम छोड़ देना चाहिए। और इस्लामियों पे इस्लाम का ही अत्याचार हो तो ऐसा इस्लाम छोड़ देना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जयकारा वीर बजरंगी, जयकारा वीर बजरंगी, जयकारा वीर बजरंगी। बहुत बढ़िया। और किस लिए ये करना चाहते हैं, आप सबका बहुत बहुत आभार। और मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि जब मैं यहाँ आता हूँ तो धर्म का आशीर्वाद मिलता है। जो भी थोड़ी बहुत प्रगति करता हूँ वो धर्म के आशीर्वाद से, आप सबके आशीर्वाद से, माँ के आशीर्वाद से फलीभूत होती है। और 4 पंक्तियाँ गुरुजी, अगर आज हम लोगों ने तर्पण का क्रम सजाया है तो क्यों? विक्रमी का व्रत नहीं व्यर्थवाद व विवाद। अगर कविता की भाषा में बात हो और हिंदी कविता के प्रति अगर आश्वस्ति आपको मिले, मंच पर रविंद्र शुक्ल रवि जी जैसे बड़े कलमकार हैं, उनके चरणों को प्रणाम करते हुए ये 4 पंक्तियाँ पढ़ना चाहता हूँ। कि विक्रमी का व्रत नहीं व्यर्थवाद व विवाद,
समर में मात्र सिंहनाद किया जाता है। ओज के प्रचंड मारतंड के प्रताप का ही कमल के द्वारा अनुवाद किया जाता है। जीते जी तो शौर्य गाया जाता है, परंतु सत्य, जो बात गुरुजी कह रहे थे, जीते जी तो शौर्य गाया जाता है परंतु सत्य यशगान मरने के बाद किया जाता है। यशगान मरने के बाद किया जाता है। और कायरों की जीत कभी पूंजी नहीं जाती, बस बलिदान वीरों का ही याद किया जाता है। क्या और उन वीरों का बलिदान आज हम यहाँ पर याद करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। कुछ छंद आपको और नए तरीके के सुनाना चाहता हूँ कि हमें नहीं जानना था रूस, फ्रांस व ब्रिटेन, हमें नहीं जानना था रूस, फ्रांस व ब्रिटेन, जर्मनी, जापान और अमेरिका क्या हुआ। अंतिम पंक्ति में जो क्रांतिकारी का नाम आएगा तो आपके हाथ खुलेंगे कि हमें नहीं जानना था रूस, फ्रांस व ब्रिटेन, जर्मनी, जापान और अमेरिका क्या हुआ। स्वतंत्रता के दीपक में घी का क्या हुआ था और दीपक से मिली हुई रोशनी का क्या हुआ। क्रांतिकारियों की देह से बही जो देश हेतु पिछली सदी में रक्त की नदी का क्या हुआ, पिछली सदी में रक्त की नदी का क्या हुआ। आज तक राजनीति ये भी ना बता सकी कि नेता श्री सुभाष चंद्र बोस जी का क्या हुआ। क्या बात है, वाह वाह। आज तक राजनीति ये भी ना बता सकी कि नेता श्री सुभाष चंद्र बोस जी का क्या हुआ। और स्वतंत्रता की आज ये तर्पण का ये भी छंद सुनिएगा कि स्वतंत्रता की खेती करने के लिए भूमि में ही, स्वतंत्रता की खेती करने के लिए भूमि में ही खुद ही बने थे जो भी खाद कहाँ खो गए। क्या बात है कि स्वतंत्रता की खेती करने के लिए भूमि में ही खुद ही बने थे जो वो खाद कहाँ खो गए। ठीक से कहीं भी जिक्र भी नहीं किया गया है आखिर स्वतंत्रता के बाद कहाँ खो गए। मात्र मिमियाते स्वर ही हुए प्रसिद्ध, मात्र मिमियाते स्वर ही हुए प्रसिद्ध, जंगलों में हुए सिंहनाद कहाँ खो गए। वो आज़ादी की राह जिन्होंने दी हमें खोज कर, वही चंद्रशेखर आज़ाद कहाँ खो गए। आजाद कहाँ खो गए। क्या बात। ये प्रश्न हमारे दिनों में कई सालों से घूम रहे हैं और इस समय पर कहना चाहता हूं कि धर्म के समक्ष जो प्रत्यक्ष हो रहा हो उसे, धर्म के समक्ष जो प्रत्यक्ष हो रहा उसे तो अधर्म के सभी प्रमाण त्याग देते हैं। मान मातृभूमि का महान मोक्ष से अधिक राष्ट्र हेतु संत निर्वाण त्याग देते हैं। कायर करों में रहने से डरता है कर्म, शत्रु देख शीघ्र धनुबाण त्याग देते हैं। और भीरु प्राण रक्षा हेतु प्रण त्याग देते, पर वीर प्रण रक्षा हेतु प्राण त्याग देते हैं। क्या बात। और हमें प्राण त्यागने हैं या प्रण त्यागना है, यह निर्णय हमको लेना होगा। हम इस कवि सम्मेलन को जो अभी तक सबको पढ़ा रहे थे, मैं चाहता हूं कि चेतन नितिन खरे जी जो अभी तक बड़े धैर्य के साथ में बहुत अद्भुत संचालन कर रहे थे, मैं चाहता हूं उनका क्रम है ये, एक बार जरा घनीभूत स्वर में तालियां बजा करके चेतन नितिन खरे को आमंत्रित कीजिए। ओजस और तेजस के अद्भुत रचनाकार हैं, आप लोग भली बात उनसे परिचित है। भाई चेतन खरे। माँ वाणी को प्रणाम करता हूँ। आप सभी की पावन दिव्य उपस्थिति को एक बार पुनः प्रणाम करता हूँ और उम्मीद भी करता हूँ कि ये उपस्थिति बनी रहेगी। ये कार्यक्रम जिन बलिदानियों की याद में किया जाता है, 4 पंक्तियों से कार्यक्रम की शुरुआत करता हूँ। कार्यक्रम को जिस ऊंचाई पर कमल आग्नेय ने छोड़ा गुरुदेव और जिन ऊंचाइयों तक आदरणीय डॉक्टर रविंद्र शुक्ल जी ले जाने वाले हैं, मैं इन दोनों कलमकारों के बीच में एक सेतु का कार्य करता हूं। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपकी निष्ठा बनती है, आपका कर्तव्य बनता है कि उस सेतु को इतना मजबूत करें कि दोनों इमारतें जो है निर्बाध रूप से ऊंचाइयों तक पहुंचें। मैं निवेदन करता हूं 4 पंक्तियां अपने योद्धाओं के सम्मान में कि जीते जी लड़े जी तोड़ पापिया ताताइयों से, मर के अमर देश की जो शान हो गए।
जीते जी लड़े जी तोड़ पापिया ताताइयों से, मर के अमर देश की जो शान हो गए, जलाते रहे धर्म की मशाल को सदा, बूंदे बूंदे रक्त दे के जो महान हो गए। और कविता की चौथी पंक्ति पर कविता को उठा लीजिएगा और याद करिएगा इन बलिदानियों को। उसके बाद में एक अच्छी कविताएं करने का प्रयास करूंगा कि जीते जी लड़े जी तोड़, जीते जी लड़े जी तोड़ पापिया ताताइयों से, मर के अमर देश की जो शान हो गए, बूंदे बूंदे रक्त दे के जीते जी लड़े जी तोड़ पापिया ताताइयों से, मर के अमर देश की जो शान हो गए, जलाते रहे धर्म की मशाल को सदा ही, बूंद बूंद रक्त जे को जो महान हो गए। और शीश को कटाया किंतु भाल को झुकाया नहीं, शीश को कटाया किंतु भाल को झुकाया नहीं, सत्य सनातन की जो पहचान हो गए, कोटि कोटि बार चलो उनको नमन करें, राष्ट्र धर्म के लिए जो बलिदान हो गए, राष्ट्र धर्म के लिए जो बलिदान हो गए, राष्ट्र धर्म के लिए जो बलिदान हो गए। और अगली 4 पंक्तियों पर एक योद्धा का नाम आएगा, एक ऐसे देश के लाल का नाम आएगा जिसमें आप सभी को गर्व होगा, आप सभी को गौरव होगा, जिनके नाम पर यह कार्यक्रम हम लोग हर बार करते हैं। 4 पंक्तियां सुनिएगा और तालियों के महोत्सव के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाइएगा कि भारती की आन बान शान अभिमान रहे। अजीत भैया, विधायक जी, 4 पंक्तियां की भारती के आन बान शान अभिमान रहे, देश के महान रणवीर को नमन है, भारती के आन बान शान अभिमान रहे, देश के महान रणवीर को नमन है। और शत्रुओं का रक्तपान करके जो तृप्त हुई काली चंडी जैसी शमशीर को नमन है, भारती की आन बान शान अभिमान रहे, भारती की आन बान शान अभिमान रहे, देश के महान रणवीर को नमन है। शत्रुओं का रक्तपान करके जो तृप्त हुई काली चंडी जैसी शमशीर को नमन है। और थाम के तिरंगे को अड़ के जो खड़े रहे, थाम के तिरंगे को अड़ के जो खड़े रहे, शैल से विराट से धीर को नमन है। गोलियों से शत्रुवच भून के जो अमर हुए, आशाराम त्यागी जैसे वीर को नमन है, आशाराम त्यागी जैसे वीर को नमन है, आशाराम त्यागी जैसे वीर को नमन। जोरदार तालियां, एक बार तालियां जोर से। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे का पाठ करता हूं कि शिष्य वही, आदरणीय भाई साहब सामने बैठ गए हैं डॉक्टर रवीन्द्र शुक्ल जी, आप निवेदन करता हूं, गुरुदेव शिष्य वही गुरु के वचनों पर जो निज प्राण लुटाए, शिष्य वही गुरु के वचनों पर जो निज प्राण लुटाए, सेनापति है वही नृपत से पहले शीश कटाए। शिष्य वही गुरु के वचनों पर जो निज प्राण लुटाए, सेनापति है वही निपत से पहले शीश कटाए। पुत्र वही जो लिए पिता के सब न्यौछावर कर दे, उनकी खुशियां लाने को सब कुछ सम्मुख धर दे, माँ बहनों की आन बान का बढ़कर मान बढ़ाए, और धर्म के लिए स्वयं की हर एक बूंद चढ़ाए, और धर्म के लिए। शिष्य वही गुरु के वचनों पर जो निज प्राण लुटाए, सेनापति है वही निपत से पहले शीश कटाए। पुत्र वही जो लिए पिता के सब न्यौछावर कर दे, उनकी खुशियां लाने को सब कुछ सम्मुख धर दे, माँ बहनों की आन बान का बढ़कर मान बढ़ाए, मातृभूमि के लिए रक्त की हर एक बूंद चाहे। कलमकार है वही राह जो सच की सदा दिखाए, झंझावातों के आगे चट्टानों सा अड़ जाए। कलमकार है वही राह जो सच की सदा दिखाए, झंझावातों के आगे चट्टानों सा अड़ जाए। सत्य बोलने में जोहा जिसकी किंचित ना भय खाए, शत्रु भले हो प्रबल लेखनी कभी ना भय खाए। गुरु का है कर्तव्य हो कितना भी कड़वा सच बोले, भटक रहे जो अंधकार में उनकी आंखें खोले। पुत्र वही जो लिए पिता के सब न्यौछावर कर दे, उनकी खुशियां लाने को सब कुछ सम्मुख धर दे। पुत्र वही जो लिए पिता के सब न्यौछावर कर दे, उनकी खुशियां लाने को सब कुछ सम्मुख धर दे। माँ बहनों की आन बान का बढ़कर मान बढ़ाए, और मातृभूमि के लिए स्वयं की हर एक बूंद चाहे। कलमकार है वही राह जो सच की सदा दिखाए, झंझावातों के आगे चट्टानों सा अड़ जाए। सत्य बोलने में जोहा जिसकी किंचित ना घबराए, शत्रु भले हो प्रबल लेखनी कभी ना भय खाए।
गुरु का है कर्तव्य हो कितना भी कड़वा, सच बोले भटक रहे जो अंधकार में उनकी आंखें खोले। कहा जो मीठा झूठ कौन गलती से उन्हें वारेगा, आने वाला समय तुम्हें रह रह करके धिक्कारेगा। सैनिक वो जो लिए हौसला एक इतिहास रचा दे, शत्रु दलों को चीर अकेले ही खलबली मचा दे। योद्धा वो जिसके अंदर लड़ने की होड़ मची हो, अपने पौरुष के बल कुछ करने की होड़ मची हो। योद्धा वो जिसके अंदर लड़ने की होड़ मची हो, अपने पौरुष के बल कुछ करने की होड़ मची हो। इसीलिए सब मिलकर के स्वर्णिम इतिहास बनाएं। आओ साथ में मिलकर के अपने कर्तव्य निभाएं। आओ साथ में मिलकर के। और ये चित्र जो आप देख रहे हैं, याद करिएगा वो समय कि हमारा देश छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था। हमारा धर्म अक्षुण्ण है लेकिन क्षीण हो रहा था और हम छोटे छोटे राज्य रजवाड़ों में बटे हुए थे। तब कहीं कोई समर्थ रामदास, स्वामी प्राणनाथ जैसे गुरुदेव का जन्म होता है और वो एक उपदेश देते हैं, लोगों को आगे बढ़ाते हैं, एक नेतृत्व करने का काम करते हैं। पंक्तियां निवेदित करता हूं मैं आदरणीय अध्यक्ष जी डॉक्टर रविन्द्र शुक्ल जी कि छोटे छोटे भूटुकड़ों में खुद को भूपत्थे मान रहे, छोटे छोटे भूटुकड़ों में खुद को भूपत्थे मान रहे। सबकी अपनी मनमर्जी थी, सबके अलग विधान रहे, चलते थे सबके राजकाज पर, राष्ट्र धर्म का ज्ञान नहीं, धर्म में ध्वजा के झुकने का किंचित भी मन में भान नहीं थे। एक तरफ हुए यवन घोर अन्यायी व अत्याचारी, दूजे हिंदू भूपतियों की आपस की फूट रही भारी। यवनों ने अवसर जान पैर इस मिट्टी में भी बढ़ा दिए, हिंदू राजाओं के सम्मुख राजा हिंदू ही लड़ा दिए। यवनों ने अवसर जान पैर इस मिट्टी में भी बढ़ा दिए, हिंदू राजाओं के सम्मुख राजा हिंदू ही लड़ा दिए। यवनों को पूरा समय मिला, पहले तो खुद को खड़ा किया, फिर छोटे छोटे राज हड़प इस्लामी शासन बड़ा किया। आए थे चंद लुटेरे पर पढ़ने जिहाद का मंत्र लगे। उस दौर की एक सच्चाई से आपको अवगत करा रहा हूं। आए थे चंद लुटेरे पर पढ़ने जिहाद का मंत्र लगे। लूटपाट हत्या बलात्कार करने कुत्सित षड्यंत्र लगे। उनकी सोच किताबी वही बात जो शुरुआत में हुई थी, उनकी सोच किताबी उनको कुछ नहीं गवारा था। लूटपाट हत्या बलात्कार करने का मिला इशारा था। ऐसा इस्लामी मूल जहर से भरी हुई फुफकार लिए, दिनों रात बस छद्म युद्ध निर्बल सम्मुख तलवार लिए। ऐसा इस्लामी मूल जहर से भरी हुई फुफकार लिए, दिनों रात बस छद्म युद्ध निर्बल सम्मुख तलवार लिए। मिलता जो कोई नौनिहाल निर्दयता से देते संहार, बहन बेटियों की असमत करते वो वैसी तार तार। लूटपाट कर गांवों की सिर काट जवानों के देते, आग जनी कर नष्ट समूची फसल किसानों की देते। औरंगजेब सा दैत्य हिंदुओं पर कहर बरपाता था, काट जने उन लाशों से वो कांटे पर तुलवाता था। सूत्र सवा मन तोला कर फिर वैसी खाना खाता था। इस्लाम नहीं अपनाने पर लाशों के ढेर लगाता था। मंदिर गुरुद्वारे तोड़ भीषण उत्पात मचाए था। जजिया कर से कमर तोड़ हिंदू आवाज दबाए था। धर्म कर्म था नष्ट भ्रष्ट सब। महफिल थी, झंकारे थी, शोर मिला था श्रृंगारों से, खूंटी में तलवारें थीं। वाह, जय हो। धर्म कर्म था नष्ट भ्रष्ट। जय करो वीर बजरंगे, हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद। धर्म कर्म था नष्ट भ्रष्ट सब, महफिल थी, झंकारें थी, शोर मिला था श्रृंगारों से, खूंटी में तलवारें थी। जबकि होना क्या चाहिए था? क्या डूबे थे कलमकार भी घुंघरू की झंकारों में? कहाँ गया था युगबोध दायित्व? क्या डूबे थे कलमकार बस घुंघरू की झंकारों में, जो राष्ट्र धर्म ना जगा सके निज राजा की तलवारों में? क्या राज धर्म उपदेश शून्य थे संतों के उपदेशों में? या थे मदान दे भूपति इशारे अपने ही छड़े कलेशों में? या विचरण करते थे साधु केवल भिक्षाहित द्वारों में, जो बता सके ना राज धर्म जा राजा को दरबारों में? अच्छा होता, जबकि होना क्या चाहिए था? अच्छा होता कविवाणी करती सिंहों सी गर्जन पार। अच्छा होता कविवाणी करती सिंहों सी गर्जन पार।
खुल जाते नैन नरेशों के, उठता पौरुष का महाज्वार, राष्ट्रभक्त की ज्वार प्रखर, राष्ट्रभक्त की ज्वार प्रखर उठती सब साधु पंडों में, जगता हिंदू का स्वाभिमान दिखता पौरुष भुजदंडों में। निर्जन से साधु छोड़ छोड़ आते कंठी मालाओं को, धारण करते कृपाण तीर बरछी कटार भालाओं को। नवयुवक युवतियां युद्ध हेतु बम बम की करती जय जयकार, माताएं थाल पूजा के लिए करती वीरों के सब श्रृंगार। जिसको जो मिलता हाथ उसे अपना हथियार बना लेता, राष्ट्र धर्म की रक्षा हेतु। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कि अच्छा होता कविवाणी करती सिंहों सी गर्जन पर, खुल जाते नैन नरेशों के, उठता पौरुष का महाज्वार, राष्ट्रभक्त की ज्वार प्रखर उठती सब साधु पंडों में, जगता हिंदू का स्वाभिमान दिखता पौरुष भुजदंडों में। निर्जन से साधु छोड़ छोड़ आते कंठी मालाओं को, धारण करते कृपाण तीर बरछी कटार भालाओं को। नवयुवक युवतियां युद्ध हेतु बम बम की करती जय जयकार, माताएं थाल पूजा के लिए करती वीरों के सब श्रृंगार। जिसको जो मिलता हाथ उसे अपना हथियार बना लेता, राष्ट्र धर्म की रक्षा हेतु पत्थर में धार बना लेता। होते परिणाम सुनहरे सब, ना सुन्नत ना सरिया होता। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम केसरिया ही केसरिया होता। उत्तर दक्षिण पूरब, जय हो। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम केसरिया ही केसरिया होता। अंतिम 5 मिनट अपने माँ के श्री चरणों में जिनका चित्र पीछे बना हुआ है, महासती महारानी माँ पद्मिनी, उनका तर्पण में एक छोटी सी कविता 5-7 मिनट करके दीदी अपना स्थान लेता हूँ। और यही एक कविता है जो कि दीदी की प्रेरणा से, दीदी के आदेश पर माँ ने कृपा की मुझ पर आई, वो निवेदित करके मैं अपना स्थान लूँगा। क्या है हमारा देश, क्या है हिंदुस्तान? आज अगर हमारा हिंदुस्तान की आन बान शान सभ्यता प्रतीत संस्कृति यहाँ पर जीवित है तो उसके पीछे अनेक ऋषि मुनियों के साथ साथ देवी देवताओं के साथ साथ हमारी मातृ शक्तियों का, हमारी योद्धाओं का बलिदान है गुरुदेव। तब मैं पंक्तियाँ निवेदित करता हूँ। क्या है ये देश कि धन्य धन्य ये पुण्य भूमि, धन्य धन्य ये पुण्य भूमि, ये धन्य हमारी थाती है। धन्य हमारी ये वसुधा जो रत्नों को उपजाती है। धन्य हमारी ये संस्कृति जिस पर हम गौरव करते हैं। धन्य हमारी आन बान जिस पर हम जीते मरते हैं। धन्य हमारी मातृशक्ति जो जग को पाठ पढ़ाती हैं। स्वयं शक्ति के कई रूप धर इस धरती में आती हैं। धन्य धन्य मैं उसी शक्ति के रूपों का आराधक हूँ। लिए हाथ में कलम बना मैं उसी शक्ति का साधक हूँ। हे शक्ति, हे शक्ति, हे शक्ति मुझे दो शक्ति, लिखूँ मैं गौरवमयी कहानी को। इतिहासों में दबी हुई उस गुहेल वंश की वाणी को। शशिमयंक समरूप सूर्य से तेज क्षीर से पानी को। सीता जैसी सती और हाड़ी जैसी बलिदानी को। मुगलों का दम मिटाने वाली, मुगलों का दम मिटाने वाली मिट्टी राजस्थानी को। शक्ति शौर्य साहस सतीत्व की उस संपूर्ण निशानी को। वीर सिंहनी पतित पावनी दुर्गा लक्ष्मी कल्याणी को। 16,000 के संग अग्नि में जौहर करती रानी को। जय हो, जय हो, जय हो। 16,000 के संग, 16,000 के संग अग्नि में, 16,000 के संग अग्नि में जौहर करती रानी को। और कहाँ से थी महासती पद्मिनी, कैसे हमारे देश या हिंदुस्तान तक आई और कैसे योद्धाओं की हर एक वीर गाथा की गवाह बनी। ये मातृशक्ति का आशीर्वाद है। मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ, पंक्तियाँ निवेदित करता हूँ। स्वागत। कहाँ से थी माँ, कैसे चित्तौड़ तक आई कि भरत भूमि के दक्षिण में रमणीय क्षेत्र एक आता था, जहाँ वीर विक्रम सिंह जी का धर्म ध्वजा लहराता था। वहाँ आर्य विद्वानों ने, इतिहास की पंक्तियाँ हैं, आपको थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये मान के चलें कि आप चित्तौड़ के सेना के वो योद्धा हैं जो महाराजा रावल रतन सिंह के दरबार में उपस्थित हैं और आपके समक्ष एक एक गतिविधि आपकी आंखों के सामने घटित हो रही है। मैं पंक्तियाँ निवेदित करता हूँ कि भरत भूमि के दक्षिण में रमणीय क्षेत्र एक आता था, जहाँ वीर विक्रम सिंह जी का धर्म ध्वजा लहराता था। वहाँ आर्य विद्वानों ने बौद्धियों को जाय हराया था। जपनापुरी नरेश ने वैदिक धर्म आर अपनाया था। जिनकी पुत्री सकल विश्व में ऐसी एक तरुणाई थी,
रूप गुणों में नहीं पद्मिनी की दूजी परछाई थी। देख पद्मिनी की सूरत को देवलोक हर्षाता था। उस युवती का नूर निशा को भी दिनमान बनाता था। यौवन की मोहक सुगंध बेला कचनार चमेली थी। नर्म रेणुका से कपोल नख से शिख तक अलबेली थी। चपल चंचला सा चितवन भौहों का रूप कटारों सा। अधर कुमुद्दल के जैसे उन्माद गंग की धारों सा। शाह मेघ से घने केश भी कृष्ण पक्ष से लगते थे। रंध्र नासिका कण पल्लव के महल कक्ष से लगते थे। दोनों बाजुएं लहराती ज्यों शर्ता दिशा बदलती हो। पद चाप मधुर ऐसा जैसे हिरनी कुलाट भर चलती हो। शोभित मर्यादित क्षेत्र जल्द के बने वक्र से दिखते थे। हाथों की अनगिन रेखाओं में शंख चक्र से दिखते थे। सौंदर्य प्राकृतिक ऐसा था जैसे बसंत खिलाता हो या क्षीर तीर के बीच बैठकर हंस मधुर ध्वनि गाता हो। वाह। क्षीर तीर के बीच बैठकर हंस मधुर ध्वनि गाता हो। और उनके क्योंकि उनकी श्रृंगार का चित्रण तो पहले हुआ, लेकिन उनका जो एक दूसरा तेवर था, दूसरा रूप था मेरी माँ का, उनके शौर्य का चित्रण, उनके पराक्रम का चित्रण, उनकी कौशलता का चित्रण, वो आगे की पंक्तियों में देखिएगा कि धर्म कर्म के साथ शौर्य से भरी हुई छत्राणी थी। युद्ध कला में दक्ष मना हुआ पूर्ण प्रज्ञ ब्रह्माणी थी। युद्ध कला में दक्ष ढाल तलवार चलाने वाली थी। चीर शत्रु का वक्ष युद्ध भूचाल मचाने वाली थी। वो खड्ग हाथ में लेते ही वो शत्रु रूप हो जाती थी। खड्ग हाथ में लेते ही वो शक्ति रूप हो जाती थी। लेकर कटार परछी भाले दुश्मन का लहू बहाती थी। वो जगदम्बा थी, वो काली थी, वो खप्पर वाली होती थी। वो महागौरी माँ के त्रिशूल जैसी मत वाली होती थी। अश्रुल हो दोनों हाथ बाणों की वर्षा करती थी। उसकी कमान की ताकत से लाखों की सेना डरती थी। बिजली की चपल तरंगों सा सरसर वो बाण चलाती थी। वो दंड काट दुष्टों के वो मुंडों का ढेर लगाती थी। करती जहां भीषण युद्ध वहां अंधेर दिखाई देता था। गजवाज मनुज की लोथों का बस ढेर दिखाई देता था। सौम्य रूप में जो राधासी सरल सर्जना लगती थी, रौद्र रूप में कुरुक्षेत्र की कृष्ण गर्जना लगती थी। वाह। सौम्य रूप में जो राधासी सरल सर्जना लगती थी, रौद्र रूप में कुरुक्षेत्र की कृष्ण गर्जना लगती थी। और एक चित्र जौहर और शाका का आपकी आंखों के समक्ष जीवंत करना चाहता हूं। महाराजा रावल रतन सिंह खिलजी की कैद से मुक्त होकर वापस चित्तौड़ पहुंच गए हैं। जब उनके सैनिक ये मानने लगे कि जब हम खिलजी के कैद से उसके घर से अपने राजा को छुड़ा ले आए तो अब खिलजी चित्तौड़ में आने की हिम्मत नहीं करेगा, वो महाराजा रतन सिंह के शब्द सुनिएगा और मान के चलिए आप चित्तौड़ राज दरबार के वो राजपूत योद्धा हैं। क्या संबोधित करते हैं वे? कहते हैं राजा रावल रतन सिंह कि चला व्यवस्थित राज। कुछ योद्धा प्रस्थान कर रहे हैं युद्ध के लिए, लेकिन युद्ध के लिए अभी समय है। जौहर के लिए और शाका के लिए आगे प्रस्थान करेंगे। मैं पंक्तियां निवेदित करता हूं। चला व्यवस्थित राज हमारे जनहित नेक विधानों से, कहते हैं रावल रतन सिंह। चला व्यवस्थित राज हमारे जनहित नेक विधानों से और सुरक्षित रहा सदा तुम वीरों के बलिदानों से। लेकिन तुमको दिखता जो ये उगता हुआ सवेरा है, उसके पीछे मुझको दिखता काली घटा का डेरा है। क्योंकि बैठा शत्रु को धो देख युद्ध का पानी। अब की खिलजी भेजेगा लड़ने को लाखों सेनानी। इसीलिए मेवाड़ धरा का मान तुम्हारे हाथों में। गोहिल वंश की आन रक्त की शान तुम्हारे हाथों में। वीर सपूतो तुमने अपना पौरुष सदा दिखाया है। कितने ही युद्धों में तुमने केसरिया लहराया है। कितनी तो सेनाएं तुमसे युद्ध छोड़कर भागी हैं। कितनों ने डर से मेवाड़ी सीमा कभी ना लागी है। और कितने ही रणवीर शूरमा पानी चिल्लाए हैं। कितने तो इस पानी से पानी घबराए हैं। कितनों के ललकार मात्र से पुर्जे ढीले हो जाते हैं और सामना होते ही कपड़े गीले हो जाते हैं। कितनों के ललकार मात से पुर्जे ढीले हो जाते हैं और सामना होते ही कपड़े गीले हो जाते हैं। लेकिन अब की अग्नि परीक्षा है सबकी शमशीरों की। शाका युद्ध चुनौती होती रण के असली वीरों की। चले जाएं वो जिनको घर की बेहद याद सताती हो। चूड़ी बिंदिया कंगना रोली जिनको ज्यादा भाती हो।
चले जाएं वो जिनको घर की बेहद याद सताती हो, चूड़ी बिंदिया कंगना रोली जिनको ज़्यादा भाती हो, जिनको शाका करने से भी बेहतर जिनको अपना घर लगता हो, और काल से ताल ठोकने में जिनको डर लगता हो। चले जाएं वो जिन्हें लौटकर आने की अभिलाषा हो, शेष न जिनकी तलवारों में भीषण रक्त पिपासा हो। चले साथ में जितने सब इतिहास बनाने वाले हों, शाका की झांकी की सच्ची शान बढ़ाने वाले हों, लाखों की सेना में हाहाकार मचाने वाले हों, स्वयं शत्रु के सम्मुख, स्वयं काल के सम्मुख भी जो ना घबराने वाले हों, स्वयं काल के सम्मुख भी जो इतना सुनते ही चित्तौड़े चीते सब हुंकार उठे, खींच में अन से तलवारें, जय जय एकलिंग पुकार उठे, जय महादेव जय महादेव जय महाकाल, सब एक साथ ही बोल उठे, जय चामुंडा की बोल, बाजुओं के सब बंधन खोल उठे। जीते जी इस मिट्टी पर अभिमान हमारा जेवर है, गोहिल वंश की आन बान व शान हमारा तेवर है। हम पहन केसरी बाना रण में अब भूचाल मचा देंगे, खिलजी की सेना को टिड्डी दल सा काट भगा देंगे। रे करो केसरी तिलक, लहू से धरती लाल दिखाई दे, कूच करो शाका को बस आंखों में काल दिखाई दे। कूच करो शाका को, बहुत बढ़िया। कूच करो शाका को। और वो दृश्य देखिएगा शाका का कि खुले दुर्ग के द्वार आग का वो दावानल फूट गया, चित्तौड़ी चीते निकल पड़े, गुब्बार रेत का छूट गया, हाथी घोड़े पैदल सैनिक अपने मोहरे तान चले, बरछी भाले तलवारें ले चुन तीर कमान चले। महाराणा का घोड़ा रण में अमर कहानी कहता जाता, रतन सिंह को लिए शत्रुओं की सेना पर चढ़ता जाता, एक पल में उधर दिखे दूजे फरार हो जाता था, पलक झपकते हाथी के सर पे सवार हो जाता था, रावल संहारते मुगलों को वो व्यूह तोड़ता जाता था, मदमस्त हाथियों के टापों से मूड़ फोड़ता जाता था, बरछी भाले तलवारें व सरसर बाण निकलते थे, पलक झपकते युद्ध भूमि में अनगिनत प्राण निकलते थे। मुट्ठी भर मेवाड़ी योद्धा लाखों मुगलों को छका रहे थे, शाका करके मातृभूमि का अपना कर्जा चुका रहे।